ओके ओके हेलो चैंपियंस, वेलकम टू दिस चैंपियंस बैच। दिस इज मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन जबरदस्त चल रही है। आप सभी प्रैक्टिस में शामिल हैं क्योंकि पहला चैप्टर ऑनगोइंग है, चल रहा है लगातार। और हमने अब तक लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने न्यूमेरिक सीरीज तक काम किया था और आज शनिवार है यानी कि डाउट वाला दिन है, डाउट डिस्कशन का दिन है आज। तो हम लोग कोशिश करेंगे अधिक से अधिक डाउट कैरी करें क्लास में। सो मैंने डाउट की लिस्ट बना रखे हैं, किस किस क्षेत्र से आपके डाउट हैं सबसे अधिक। सो विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल दोज डाउट्स। अधिक से अधिक डाउट को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो प्राइमरली इनिशियल स्टेज में, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर, जो हम लोग डाउट डिस्कस कर रहे होंगे वो डाउट होगा अपने रैंक फाइल से। एंड देन हम लोग बुक पे काम करेंगे और उसके बाद हम लोग बाकी डाउट लेंगे। ठीक है, कुछ कॉमन डाउट्स भी मैंने ऑब्जर्व किए हैं आपके गूगल फॉर्म जो आपने फिल किया है उसमें। ठीक है सर, आप टेलीग्राम पे क्यों नहीं आए? टेलीग्राम पे मैं मंडे आऊंगा। मैंने कहा भी था शनिवार को, मतलब फ्राइडे नाइट आ पाऊंगा या फिर मंडे आऊंगा मैं। तो मंडे विल ट्राई टू मीट देयर। ठीक है ओके ड्रॉप वाले क्वेश्चन में कैसे स्पीड बढ़ाएं? नहीं, ड्रॉप वाले क्वेश्चन में मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप स्पीड बढ़ाएं। उसमें स्पीड बढ़ाएंगे तो गलतियां करेंगे आप। सो कुछ जगह पे अपनी स्पीड नॉर्मल रखनी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ओके सो मैं अभी आपको सबसे पहले जूम वाला जो लिंक है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मंडे की टाइमिंग क्या होंगी? अच्छा, जूम टेलीग्राम वाली। टेलीग्राम पे जो भी डाउट सेशंस होंगे आपके या फिर डाउट जो भी डिस्कशन ऐसे होंगे, मैं जब लाइव आऊंगा टेलीग्राम पे, तो वो मोस्ट प्रोबेबली 10 पीएम का टाइम रहता है। मतलब मैं जो भी टाइम रखा हूँ वो 10 पीएम का टाइम रखता हूँ हमेशा। ठीक है, तो विल मोस्ट प्रोबेबली आप टाइम जो सेट कर सकते हैं अपने दिमाग में, वो 10 पीएम का सेट कर सकते हैं अपने जो चैंपियंस ब्रिगेड आपका जो ग्रुप है उसमें। 10 पीएम टू जब तक चलता रहेगा वो तो अपने इन्फिनाइट टाइम है, उसमें 1.5 घंटा 2 घंटा चला जाता है वहाँ पे। तो सो मंडे को समझ लीजिए कि अपने पास वक्त रहेगा, आराम से डिस्कस करेंगे हम लोग 10 पीएम। ठीक है, जब भी हम टोली में भी आया करते हैं तो हमारा चैंपियंस की टोली ग्रुप है जिसमें आपको यहाँ से निकल के चैंपियंस की टोली में जाना आपका मेन मकसद होना चाहिए, बिकॉज वो एक प्रीमियम ग्रुप है। वहाँ पे थोड़े से सिलेक्शन के करीब वाले बच्चे होते हैं, मतलब एटलीस्ट वहाँ पे फेज 1 क्वालिफाई किया हुआ बच्चा होता है चैंपियंस टोली में। वहाँ के भी टाइम में 10 पीएम ही रखा करता हूँ शुरू से, जब से 2-3 साल चला रहा हूँ उस ग्रुप को, तो 10 पीएम ही रखता हूँ उसका टाइम। तो मैं भी इस ग्रुप को भी मैं 10 पीएम ही टाइम दूंगा। बस ये पहला वर्ष होगा जहां पर मैं फाउंडेशन में भी लाइव आना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शुरुआत से ही आपको होता है ना, वो जो घरा बनता है तो फिर उसको सपोर्ट देना, तो वो सपोर्ट मैं चाह रहा हूँ इस बार शुरू से दिया जाए। ठीक है ना ओके कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट ऑलवेज रिमेंबर Y188। ठीक है तो मैं आप सभी को जूम लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं। उसके बाद मेरे पास जो लिस्ट है उस पर चलते हैं और आई थिंक सबसे पहले हम यहां ओपन कर लेते हैं जो अपना रैंक फाइल है। रैंक फाइल का जो डे 1 था, ईबुक में आएंगे। ईबुक में आने के बाद हम जाएंगे दिसंबर वाले में। वैसे तो यहीं दिख रहा था लेकिन फिर भी दिसंबर में हम यहाँ पे आएंगे। ओके ठीक है, ये हमारा, ये लोग तो एकदम ऐसे फोटो लगाते हैं, लगता है मतलब साफ ही एकदम लगता है अभी मुझे खुद वॉक इन करना है अभी जाके कहीं पे, क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं यार, वो जो सूट वूट यहाँ क्या बोलते हैं उसे, मतलब मूवी के लिए ऐसा टाइप से नहीं, हाँ थोड़ा ठीक है, तो मैं यहाँ पे सवाल ओपन कर लिया हूँ। देखता हूँ सवाल मैं पढ़ता जाऊंगा एंड उसके हिसाब से ये मुझे लगता है हाँ चार्ज तो है। ठीक है हाँ कैटवॉक मॉडलिंग, हाँ मॉडलिंग वाला वर्ड मैं ढूंढ रहा था अभी थोड़ा सा, तो मिला नहीं मुझे, कोई बात नहीं। सो विल ट्राई टू कवर दैट एरिया। हाँ मैं, अच्छा यहाँ पे मैं बताने लगा डाउट। अच्छा एक बात बताइए, क्या अभी हम जूम पे ही चले जाएं डाउट के लिए या फिर इसी पे डाउट बता दें फटाफट पहले? अभी मुझे जूम पे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज जूम पे जाने में ना हौच पौच हो जाएगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि ट्रांजिट करेंगे उससे बढ़िया मेरे पास डाउट जब आ ही गया है तो मैं सबसे पहले यहाँ डाउट बता देता हूँ, फिर मैं जूम पे जाऊंगा, तो भी थोड़ा टाइम लेंगे। ठीक है, अभी आधा घंटा रुक जाते हैं, पहले हम यहाँ डाउट बता देते हैं फिर देखते हैं उस पर जाने का। ठीक है ओके, तो इस पे क्या ना जल्दी जल्दी हम यहाँ डाउट कवर कर सकते हैं। तो मेरे पास मैं काफी शॉर्ट किया हूँ डाउट, हो सकता है इक्का दुक्का डाउट आपके मिस हो जाए, बट मैंने कोशिश किया है कि अधिक से अधिक लिस्ट में बना के रखा हूँ। ठीक है, तो मैं पहले जो लिस्ट बनाया हूँ पूरा सोचिए
जो मेरे पास गूगल फॉर्म में आपके डाउट्स आए थे उसकी भरमार थी, लेकिन मैंने कॉमन डाउट्स निकाले हैं। मैंने फिल्टर्स इस्तेमाल किए, फिर कुछ डाउट्स निकाले कि वो डाउट की क्या-क्या हैं। तो रैंक फाइल 1 से सबसे अधिक डाउट है। ऑफ कोर्स क्योंकि वो पहला रैंक फाइल भी था तो अधिक डाउट आ सकते हैं। तो आप अपने डाउट का ना वेट कीजिएगा। अब हबड़-दबड़ मत सोचिएगा कि अरे ये तो मेरा नहीं था, मेरा कब आएगा? सो वेट कर लीजिए प्लीज़। पहले मैं अपने पास जो लिस्ट बना रखा हूँ, देखिए पूरा लिस्ट तैयार है यहाँ पे। देखिए ना, सब मैंने नोट किया हूँ कलम से, है ना? कि किस डाउट का कितना रैंक फाइल 1 का कितना डाउट है, 2 में क्या कॉमन चीज़ें हैं। उसके बाद जो मिस हुई रहेंगी वो भी आप पूछेंगे, ठीक है? सो बी क्विक। सबसे पहले रैंक फाइल 1 से जो डाउट सबसे पहला डाउट है वो सवाल नंबर 6 में है। तो सवाल नंबर 6 पढ़ लेते हैं पहले, क्या है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन ये वाला है ना? How many such alphabets are there in the given series, each of which is immediately followed by a consonant and immediately preceded by a vowel? ठीक है, यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहीं पे रफली सॉल्व करते हैं, हम आंसर चेक करते हुए चलेंगे। अब आंसर आप मैच कीजिएगा, मैं वापस जाके ना आंसर में जाऊंगा तो टाइम खर्च होगा बहुत ज्यादा, समझे? तो मैं आंसर निकाल लूंगा, आप जाके क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आंसर वो सही है ना। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। पेन का कलर मैं कर लेता हूँ यही वाला, ये कलर ठीक है। तो हम इस सच अल्फाबेट का मतलब क्या है? लेटर। लेटर के फॉलोड बाई बोला है कॉन्सोनेंट एंड प्रीसीडेड बाई बोला है वॉवेल। तो हमारा फोकस होना चाहिए वॉवेल पे। इसमें क्या है ना, वॉवेल के बाद यहां पे कुछ भी चलेगा, तो आपका अटैक होना चाहिए वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट पे। तो दिस अप्रोच विल हेल्प यू, ठीक है? वॉवेल के बाद सीधा अटैक करेंगे आप कॉन्सोनेंट पे। तो आपने क्या किया, सीधा आप गए यहाँ पे और आपने देखा यहाँ वॉवेल है, यहाँ कॉन्सोनेंट है, बीच में कुछ भी चलेगा, तो ये हमारा 1 हो गया। वॉवेल है, यहाँ कॉन्सोनेंट है, बीच में कुछ भी चलेगा, 2 हो गया। वॉवेल है, यहाँ कॉन्सोनेंट है, बीच में कुछ भी चलेगा, मतलब वॉवेल बीच में आ रहा तो भी चलेगा, दैट मींस 3 हो गया, ठीक है ना? देन हमारे पास वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, 4 हो गया। वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, 5 हो गया। हमें ऑप्शन देख लेना चाहिए बिकॉज आई थिंक अब हमारे पास ये हो चुका है, ये मतलब 5 हो चुका है, तो आई थिंक मोर देन में ही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए। बट फिर भी हम पूरा चेक ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर क्योंकि हटाएंगे ऊपर जाएंगे ना तो ये मिट जाएगा, तो पूरा काउंट कर लेते हैं। 5 हो गया, 6 के बाद ये 7 हो गया, ये सॉरी 6 हो गया और ये 7 हो गया, बिकॉज 5 काउंट किया था हमने, 6 और 7। ये वॉवेल है, कॉन्सोनेंट मिल गया, बीच में कुछ भी होगा, तो हमारे पास 7 मिला है। अब चेक कर लेते हैं क्या है मामला इसका, ठीक है? ऑप्शन में क्या होना चाहिए था? तो वी मस्ट हैव 7 इन द आंसर। अच्छा, ये तकलीफ है कि यहाँ पे UHB भी था। क्या बात कर रहे हो, मैं कुछ मिस किया क्या? मैंने काउंट किया, ए 1 सेक। एक, 2, 3, 4, अच्छा यहाँ मिस किया मैं 4, देन वी हैव 5, 6, 7 और ये 8। हाँ 8 हमारे पास है इसमें, बिल्कुल सही बात है। 8 हमारे पास है, दैट मीन्स कि हमारे पास आंसर में होना चाहिए 8 हमारे पास है। क्या ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो इसका आंसर आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 8, ठीक है? एकदम ऐसे चलते जाएंगे तो बहुत जल्दी हम सारे डाउट बता देंगे आपको। 6 हो गया। एक 7 नंबर का भी डाउट है कुछ बच्चों का, 7 ही बता दीजिएगा सर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ 4th कॉन्सोनेंट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अब यहाँ गलती क्या, जिस बच्चे का डाउट आया होगा उस बच्चे का गलती ये होगा कि उसने यहाँ पर ना कॉन्सोनेंट की जगह पे उसने फॉर्मूला लगा दिया होगा लेटर पढ़ के, ये समस्या होंगी। तो राइट हैंड साइड से जो 4th कॉन्सोनेंट है उसके 5th एलिमेंट क्या होगा? तो राइट हैंड साइड से 4th कॉन्सोनेंट कौन है देख लेते हैं। राइट साइड से 4th कॉन्सोनेंट का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 एस, इसके 5th लेफ्ट बोला ना, 3 2 5 सी, 5th लेफ्ट बोला इसके, 5th एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, तो सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? सुजल लिख रहे हैं 34 नंबर क्वेश्चन। रुक जाइए, मैं सीरीज में चलूंगा ना, 6 बता दिया, 7 बता दिया और 8 नंबर भी डाउट है। भगवान, लगातार कैसे डाउट हो सकता है यार? ये वाला सवाल भी कराया हुआ है, इस लैंग्वेज का सवाल भी आपने किया हुआ है। एज मेनी कॉन्सोनेंट टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो हमने यू के लेफ्ट में देखा कॉन्सोनेंट कितने हैं। हमारे पास यू कहाँ पे है भाई? यू यहाँ पर है। यू के लेफ्ट में कितने कॉन्सोनेंट? तो 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट हैं। बोलता है जितने भी कॉन्सोनेंट यू के लेफ्ट में है उतने ही किसी के राइट में वोवेल होने चाहिए। इसका अप्रोच ये होना चाहिए कि आप राइट हैंड साइड से पहले वोवेल काउंट कीजिए। तुम्हारे पास एक ये हो गया ए, फिर हो गया ई, दूसरा वोवेल, ठीक है ना, तीसरा वोवेल, चौथा वोवेल और 5वां वोवेल यही है, दैट मींस कि आई होना चाहिए, ठीक है ना? आई हमारे पास होना चाहिए यहाँ पे। आई नहीं है ऑप्शन में, क्या आई है? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक तो है, क्या तकलीफ है? ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया इसमें। ध्यान रखिएगा ये डी है, इसको ओ मत काउंट कीजिएगा आप लोग। ये डी दिख रहा है तो ये मत बोलना कि सर ये डी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल डी दिख रहा है ये, ठीक है? तो इसको ओ मत काउंट कीजिएगा प्लीज, है ना? कुछ लोग कह रहे हैं सर आपने ओ मिस किया। ओ नहीं है भाई, ओ इधर आ रहा है, ये डी है, साफ दिख रहा है कि ये डी है। डू नॉट मिस्टेक दिस थिंग, डू नॉट मिस्टेक इन ना। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है 6 7 8
कॉमन डाउट था बच्चों का। इसके बाद हमारे पास सबसे पहला डाउट है सवाल नंबर 15, 15th नंबर क्वेश्चन बहुत से बच्चों का है, फिर 18th बताऊंगा, 15th फिर 18th। 15th नंबर सवाल कहाँ है भाई, ये रहा। हाँ, ये लैंग्वेज अच्छा है, बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज। इसको बड़ा साइज करना है तो और बड़ा कर लेते हैं। कह रहा है इफ एवरी ऑल्टरनेट एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड, बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ठीक है ना, ठीक है। इफ एवरी ऑल्टरनेट एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड साइड इज ड्रॉप्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, स्टार्टिंग फ्रॉम ओ क्यों बोला इसने? अच्छा, सीरीज में होगा ओ और क्या, 15 नंबर सवाल है ना, तो इसका सीरीज कहां पे भाई, सीरीज यहां पर है। स्टार्टिंग फ्रॉम ओ क्यों बोला इसने? ओके, दैट मीन्स यहाँ कुछ मिस्टेक तो नहीं है कि मतलब कुछ, अच्छा नहीं है, सॉरी मैं डर गया था, मैं तो जूम किया हुआ था ना, सॉरी। स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, दिस इज इंपॉर्टेंट सिचुएशन, दिस इज नॉट जीरो, दिस इज ओ, बिकॉज ये लेटर सीरीज है ना, तो जीरो कैसे हो सकता है वो, ठीक है ना। तो यहां से बोल रहा है वो चीज, ठीक है, बहुत ध्यान से। तो उसने क्या डिमांड किया, बहुत ही अच्छा सवाल है यार, बढ़िया बढ़िया लैंग्वेज है। इफ एवरी ऑल्टरनेट एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड इज ड्रॉप्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ओ बोला उसने, ठीक है, from the given series, then which of the following element is fourth to the right of second vowel from left hand? तोड़ू लैंग्वेज यार, बहुत बढ़िया लैंग्वेज। तो दैट मीन्स हमें इसमें क्या करना चाहिए, उसने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड वॉवेल जो होगा उसके फोर्थ राइट में एलिमेंट कौन होगा। हमने कहा ठीक है, तो हमसे पहले आंसर चूज करते हैं, आंसर कहां निकालते हैं। तो हमने कहा भाई यहां से आपने क्या बोला है, हटाना है कुछ चीजों को। तो हमने कहा ठीक है, यहां से ऑल्टरनेट हटाना है, ठीक है ना, यहां से ऑल्टरनेट हटाना है। तो हमने ओ के बाद हमारा ऑल्टरनेट क्या होगा, इसके बाद ऑल्टरनेट, दैट मीन्स कि हमारे पास ऑल्टरनेट का मतलब हो गया ये इस तरीके से हटाते चले जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे हटाएंगे हम लोग, ये हट जाएंगे, जिस पे से पॉइंट गया है उस पे हटेगा वो चीज। ओ के बाद से हमारे पास ओ के राइट हैंड साइड से ओ से ऑल्टरनेट, हर एक ऑल्टरनेट लेटर गायब हो जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड वॉवेल जो होगा, तो लेफ्ट साइड से सेकंड वॉवेल कौन सा है, तो हमने कभी सेकंड, पहला वॉवेल हमारे पास लेफ्ट साइड से ई मिलेगा, दूसरा वॉवेल जो हमारे पास बचा रहेगा उसका नाम होगा यू। ये सेकंड वॉवेल हमारे पास जो मिलेगा उसका नाम रहेगा यू। लेफ्ट साइड से सेकंड वॉवेल जो मिलेगा हमें, वो मिलेगा अपने को यू, कॉन्सेंट्रेशन टॉप क्लास, ठीक है ना। उसके बाद हमें अब यहाँ पे स्क्रीन पे कैसे करेंगे आप सॉल्व, मान लो ये सवाल एग्जामिनेशन में है तो ऐसे रखना पड़ेगा आपको उंगली एक हाथ से कि ये गायब हो जाएगा ऐसा करके कुछ, या फिर आपको थोड़ा सा रफली काम करना पड़ेगा इस सवाल में, तभी जाके सवाल सॉल्व होगा, अदरवाइज बहुत टफ है इस सवाल को डील करना, क्योंकि आप वहां पे कलम तो चला नहीं सकते स्क्रीन पे, मैंने चला लिया, वहां नहीं चलाएंगे आप, ठीक है ना। लेकिन ये भी सोच के नहीं करना है कि यही सवाल आएगा, तो मतलब आपको सवाल सॉल्व करना है, नो डाउट, बहुत ही प्यारा लैंग्वेज है। इसके राइट हैंड साइड आई थिंक फोर्थ बोला था ना उसने, राइट हैंड साइड फोर्थ बोला था उसने, ठीक है, क्या बोला था राइट, मैं मिटाऊंगा, मैं ऊपर जाऊंगा तो फिर मिट जाएगा, ये राइट साइड से फोर्थ बोला था, दैट मीन्स हमारे पास अब ये तो गायब हो गया, तो 1 2 3 4, टी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो अगर हम टी देखेंगे सवाल नंबर 15 में टी है क्या हमारे पास ऑप्शन में, ऑफ कोर्स है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। आंसर मार्क करते चलिएगा, करेक्ट आंसर क्या है इसका, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, बी में दिया हुआ है टी, ठीक है, फोर्थ राइट बोला गया था। 15 नंबर क्वेश्चन सबका हल हो गया, 18 पे चलते हैं, बढ़िया सवाल था भाई, 15 नंबर सवाल अभी तक का सबसे बेहतरीन डाउट था, बहुत ही टॉप क्लास। अब चलते हैं 18 नंबर पे, 18 नंबर यहीं पे है, तो यहीं रखते हैं इसको, यहीं पे से ठीक है, साथ में पढ़ भी लेंगे। कह रहा है इफ द फर्स्ट 15 लेटर्स आर रिवर्स्ड, अब रिवर्स का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया है, ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही आ गया है, चलिए कोई बात नहीं, बनाने वाले से भी कई बार होता है यार, नहीं दिखता है उतना, एक साथ में बल्क में सवाल बनता है ना जब, तो नहीं दिखता है कई बार, ठीक है, इट्स ओके। तो फर्स्ट दोनों सवाल एक ही है, ऑफ कोर्स एक ही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इफ द फर्स्ट 15th, या इसी को सॉल्व करते हैं, इफ द फर्स्ट 15th, थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं फिर तो हम लोग, ठीक है, इफ द फर्स्ट 15th, यहां रख लेते हैं, हाँ, इफ द फर्स्ट 15 लेटर्स आर रिवर्स्ड, मतलब हमारे पास कितने हो गए, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, इतना रिवर्स कर देंगे, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है, तो नॉर्मल सवाल है, बहुत टफ नहीं है, आपको यहाँ काउंट करना है रेस्ट ऑफ द एलिमेंट कितने हैं, तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 हो गया, 13 14 15 16 17, एच इज द करेक्ट आंसर। आपको राइट हैंड साइड से पहले काउंट करते हुए आना है आपको 12 तक, फिर यहां से काउंट कर लें, बिकॉज ये पूरा रिवर्स हो जाएगा, इसका रिवर्स होने का मतलब है कि यू विल बी यहां पर, सी विल बी यहां पर, एक्स विल बी यहां पर, ऐसे रिवर्स होता है, राइट।
तो आप जब यहां तक काउंट करेंगे, राइट हैंड साइड से काउंट करते हुए आएंगे आप, तो कितना काउंट करेंगे आप? 3 3 6 3 9 3 12, ये यहां चुका होगा, तो ऐसे 13 14 15 16 17 17 पूछा गया था राइट हैंड साइड से, तो ऑफ कोर्स एच इज द करेक्ट आंसर। एच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, चाहे वो 17th हो या फिर 18th हो। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, तो 18th का आंसर नहीं गलत दिया हुआ है, 17th का अगर डी दिया हुआ है तो फिर 18th का भी डी ही होगा ना, बिकॉज सवाल कॉमन है वहां पे। ठीक है ना? तो 18th का आंसर इसलिए गड़बड़ हो गया होगा बिकॉज क्वेश्चन उनको लगा क्वेश्चन में डाल चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन डला नहीं है, इस वजह से वो मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन सबसे पहले वर्ड फाइल पर तैयार होती है, फिर वर्ड फाइल से फॉर्मेटिंग होती है, तो वर्ड फाइल जो तैयार करता है बंदा, वो तैयार करने वाला बंदा तो रीजनिंग का नोन बंदा होता है, लेकिन और जो हमारा फॉर्मेटिंग करता है वो बंदा अलग होता है, उसको नॉलेज रीजनिंग का नहीं होता है। तो लेकिन वो गलतियां उससे भी नहीं होती हैं कभी, लेकिन ठीक है, कभी ऐसा इक्का दुक्का हो सकता है कि वो रिपीटेशन हो गया ऐसा, समझ रहे हैं बात को? तो ये फॉर्मेटिंग अलग है, ये फाइल अलग होती है, इस पे फॉर्मेटिंग होती है ना, एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, उस पे फॉर्मेट होता है ये चीज। ठीक है, हमारे पास 18th हो गया है। नाउ विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 22 23 24 25। भाई क्या कर रहे हो भाई ये सब? इसके नेक्स्ट वाले सेट में सारे डाउट है तुम लोग के? ऐसे थोड़ी होता है, लगातार डाउट है इसमें। 21 छोड़ दिया जाए तो 22 से डाउट स्टार्ट है, 22 23 24 25 चारों सवाल, तो 21 भी होगा ही फिर तो। इसके सारे सवाल सॉल्व करते हैं आओ। और क्या ही बताया जाए, फिर सारे सवाल सॉल्व करने होंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। हाउ मेनी ईज आर देयर, किसी स्पेसिफिक लेटर पे फोकस किया गया। ठीक है ना, तो आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ा चीज है ये। हाउ मेनी ईज आर देयर इन द गिवन सीरीज, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, तो ई के बाद हमारा कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ये लेटर ई है, ध्यान रखिएगा। बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वॉवेल, लेकिन पहले वॉवेल नहीं चाहिए, तो पहले भी क्या चाहिए? कॉन्सोनेंट। तो हमें ई के अगल बगल कॉन्सोनेंट चाहिए कुल मिला के, यही ना? ऐसे कितने ई हैं ये तो आसान सवाल है, इसमें क्या तकलीफ है यार? ई के अगल बगल कॉन्सोनेंट नहीं है यहाँ पर, तो इसको नहीं काउंट करेंगे हम। ई के अगल बगल यहां भी कॉन्सोनेंट नहीं है, ठीक है। ई के अगल बगल यहां भी नहीं है, ई के अगल बगल यहां भी नहीं है कॉन्सोनेंट, ई के अगल बगल यहां भी नहीं है, ई के अगल बगल यहां पर भी नहीं है कॉन्सोनेंट, हटा दीजिए। ठीक है ना, इस ई के अगल बगल सिर्फ कॉन्सोनेंट है। उसने कहा हाउ मेनी, तुमने कहा भाई 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। सो आपको ये अच्छा ये महसूस हो रहा होगा कि रैंक फाइल का जो लेवल है, बुक में क्या है कि सवाल का लेवल ऐसे ग्रेजुअल मूव करता है, ऐसे बुक को ऐसे बनाया गया है, और रैंक फाइल क्या है, थोड़ा सा ऊपर से है, हल्का ऊपर लेवल पे। ये समझ में आता होगा आपको। और ये बात मैंने शुरुआत से कही कि जो बिल्कुल फ्रेशर है उसको पहले बुक सॉल्व करना चाहिए, फिर रैंक फाइल पे आना चाहिए। जो हल्का भी जानता है, पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, तो वो सीधा रैंक फाइल सॉल्व करे, बुक ना ले, फिर वो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में सिर्फ आप ये मत कीजिएगा कि सीधा हम भी रैंक फाइल सिर्फ सॉल्व करेंगे, तो गलत बात है। ठीक है ना, क्लियर? ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 हो गया, सवाल नंबर 22 भी डाउट है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं 22 को। एकदम अगर आप शांति से बना के रखेंगे तो हम 1 घंटे के अंदर बहुत कुछ डाउट कवर कर चुके हैं फ्लो में एकदम। ठीक है, जो मैंने लिस्ट आउट किया पहले उसको बना लेते हैं, फिर आप अपने डाउट पूछिएगा, कहीं भाग नहीं रहे हम। ठीक है ना, ओमकार रुक जाइए थोड़ा सा, 14 नंबर बोल रहे हैं लगातार आप। ठीक है, कर लेंगे, अभी उसको कर लेते हैं। Now, which of the following letter is third to the right of 12th letter to the left of 9th letter from the right hand side? Now, this question is like बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये सवाल आपको सिखाया गया है, कब सिखाया गया है कोई बताएगा? 22 नंबर सवाल अगर किसी का डाउट है तो चलो ये डाउट बर्दाश्तेबल है, ये डाउट बर्दाश्तेबल नहीं था, दिस डाउट इज एक्चुअली बर्दाश्तेबल। लेकिन हाँ, ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया है, फर्स्ट क्लास याद कीजिएगा, इसलिए बोलता हूं कि एकदम सिस्टम से क्लास किया करो। कब कौन सा कॉन्सेप्ट आपको कहां काम आएगा नहीं पता, इसलिए कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन से एकदम सिस्टमैटिक क्लास किया करो। ये नहीं कि लेक्चर 3 से क्लास ज्वाइन कर लिए, अब लेक्चर 1 2 कोई मतलब नहीं, आपको लग रहा है कि हाँ 3 से स्टार्ट कर लिए हम तो समझ लेंगे, नहीं नहीं भाई ऐसा मत कीजिए, तो ऐसे डाउट्स बहुत ज्यादा बनेंगे आपको। बेसिक्स के दिन सिखाया गया था आपको कि ऐसा रेयर है कि वो ट्रिपल फॉर्मूला इस्तेमाल कम करते हैं, लेकिन कर तो सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि आपको हम ये चीज रैंक फाइल के अंदर आपको ऐसे नए नए क्वेश्चन भी पिरो के आपको पूछें। तो हमेशा क्या सिखाया गया इसमें कि आप राइट एंड से स्टार्ट कीजिए, जहां भी एंड लिखा होगा, राइट एंड से नहीं, जो भी एंड के साथ जो डायरेक्शन होगा वहां से स्टार्ट कीजिए। तो कहा ठीक है भाई, तो आप क्या कीजिए, आप इस वाले पार्ट पे रुक जाइए। आप 12th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम राइट, तो पहले यहां तक तोड़ के समझ, इसका कंक्लूजन निकाल लीजिए आप। ये यहां तो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो भाई राइट और लेफ्ट में क्या करते हैं आप, लेफ्ट है और राइट है, क्या करते हैं इसमें आप ऐड करते हैं। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे आप, तो बोला भैया आप 9th और 12th जोड़ेंगे, 12 9 कितना होता है 21। 21 काउंट करेंगे आप किधर से, राइट हैंड साइड से। ठीक है, चलो काउंट करते हैं। ठीक है ना, 21 और आप दिमाग लगाना चाहे तो आप यही लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये कंक्लूजन निकल गया आपका। 21st फ्रॉम राइट हो गया, अब ऐसे पढ़ लीजिए आप, 21st फ्रॉम राइट, यहां तक कंक्लूजन हो गया, तो हाँ हो गया।
थर्ड टू द राइट ऑफ 21st फ्रॉम राइट। अब राइट में क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो 21 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 18। तो डायरेक्टली आप राइट हैंड साइड से 18 निकाल लीजिए। तो भैया 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, के इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। कोई तकलीफ नहीं, एकदम आराम से उत्तर निकालेंगे आप। ये कॉन्सेप्ट है सीधा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे आप इसमें। फॉर्मूला लगा रहे हैं आप, लेकिन आप कॉन्सेप्ट में ही, आप कॉन्सेप्चुअली आप उसको लेके मूव कर रहे हैं। यहां पे 4 डायरेक्शन जोड़ दिया जाएगा तो भी आप कर सकते हैं, अगर आप समझदार हैं तो, अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ के चलते हैं तो। ठीक है ना, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो सर ऐसे करके ऐसे नहीं कर पा रहा हूं, तो एक काम करते हैं सर, पहले राइट और लेफ्ट करके जो पहला 2 डायरेक्शन मिला था ना, उसके हिसाब से पहले निकालते हैं। राइट से 21 क्या होगा, फिर हम उसके राइट में 3 जाएंगे। तो अगर आप समझते हैं इसी को, हमने जिस तरह से समझाया था आपको एकदम सीरीज लिख के, देखो ऐसे मूवमेंट हो रहा है फिर ऐसे जा रहे हैं, क्यों राइट सेम डायरेक्शन में डिफरेंस निकालते हैं, हमने यहाँ इस लेवल पे समझाया आपको। तो आप पकड़ सकते हैं, हाँ भाई 21 माइनस राइट हो गया तो 21 माइनस 3 करेंगे, 18 काउंट करेंगे, राइट हैंड साइड से बात खत्म है। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हमें इस एंड को कभी नहीं छोड़ना है। काउंटिंग विल बी हमेशा, चाहे कितने भी डायरेक्शन लग जाए, अल्टीमेट काउंटिंग आफ्टर ऑल द प्रोसेस यू विल हैव टू डू विद द डायरेक्शन विच इज कनेक्टेड विद द वर्ड एंड। एंड के साथ जो दिशा लगा हुआ है, सिर्फ वहीं से काउंटिंग लास्ट में करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल फिक्स एल्गोरिथम है। ठीक है ना, ओके। सो इसके बाद 23 नंबर सवाल भी मुझे दिखाई दिया था कि आपके डाउट में है। ठीक है, 23 नंबर सवाल है, 24 भी है। ठीक है, 23 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे करके कर लें क्या, आपको दिखेगा नहीं फिर, लेकिन सीरीज ऊपर नीचे है। पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर बिटवीन 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 9th लेटर। ये कोई सवाल है यार, नहीं ये सवाल नहीं है यार, इसमें दम नहीं है, सही बता रहे हैं। ये फालतू डाउट है, जिस बच्चे का भी डाउट था ये। अब इतना तो ये सब देखो, जो अच्छा डाउट है मैं मार्क भी कर रहा हूं कि हाँ ये अच्छा डाउट है, मैं बोल भी रहा हूं कि यार दिस वाज गुड डाउट। तो जैसे 22 नंबर सवाल में मुझे नहीं लग रहा है कुछ डाउट वाली कहानी है, नहीं सॉरी 23 नंबर वाले में। हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर बिटवीन 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 9th लेटर फ्रॉम राइट। 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट देख लीजिए कौन है आपका। कोई डाउट थोड़ी है यार, मतलब इस डाउट का भी कोई लेवल रखो ना, कुछ भी पूछ देते हो कि हाँ ठीक है ये बता दो। 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट देख लीजिए पहले कौन है। 3 3 6 3 9 1 10, ये 10th लेटर हमारा यहाँ है। और राइट से हमारे पास 9th लेटर 3 3 6 और 3 9, इसके बीच में कितने वॉवेल है यही पूछा ना। ठीक है ना, देख लेते हैं। तो काउंट हो गया भैया 1 2 3 4 5 6 वॉवेल हैं इसमें। दैट्स इट, क्वाइट इजी थिंग। 6 हमारे पास ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मार्क कर लीजिए। अब हमारे पास है सवाल नंबर 24 भी डाउट है किसी का, 24 और 25 भी डाउट है। इस पूरे सीरीज में सारे डाउट कैसे होगा सभी के, क्या मतलब है यार, कॉन्सेंट्रेशन से देखा करो ना। एक बच्चा कह रहा सर 22 आपने गलत किया है। नहीं दुष्ट, मैंने 22 गलत नहीं किया है, बहुत ही साफ सुथरा किया है सॉल्व, एकदम स्पष्ट। आप वापस समझिए उस चीज को क्या बोला गया है। ठीक है ना, अब क्या ही समझाऊं, दोबारा सुन लेना रिकॉर्डिंग, ये तो क्लास की रिकॉर्डिंग आज रहेगी आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। 24 पे आते हैं। ठीक है ना, इफ वी अरेंज द अबव सीरीज इन द रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पूरी श्रृंखला को रिवर्स करने की बात कर रहा है। बहुत अच्छा लैंग्वेज है इसका भी, ये भी मतलब लैंग्वेज जो है अच्छा लैंग्वेज है इसका, मतलब ये लैंग्वेज मिलता है। नॉट फ्रीक्वेंसी इज गुड, लेकिन ठीक है, ये अच्छा सवाल है ये। कई बार में इसमें शॉर्टकट लगा सकते हैं आप। शॉर्टकट क्या है कि अभी उसने बोला कि हम पूरे सीरीज को आप लेफ्ट टू राइट रिवर्स कर लीजिए, तो आप इसको सिंपली राइट से देखना शुरू कर सकते हैं, जो भी डिमांड पूछा गया आपसे। शॉर्टकट ये लगा सकते हैं आप इसमें। देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 10th टू द राइट ऑफ 5th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। बेसिक फॉर्मूला लगाना है आपको, क्या है तो भैया 10th है, राइट है, 5th है, लेफ्ट है। लेफ्ट और राइट का मतलब क्या होता है, जोड़ना। 5 और 10 कितना होता है, 15। काउंटिंग कहां से करेंगे, तो नेचुरली हम लेफ्ट साइड से काउंट करने वाले थे, लेकिन चूंकि श्रृंखला को ही रिवर्स किया जा रहा है ना, लेफ्ट टू राइट हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। दैट मींस हम काउंटिंग कहां से करेंगे, इस लेफ्ट को हम राइट बोल देंगे। हमारी काउंटिंग होगी राइट साइड से 15th, राइट साइड से 15th। दैट मींस राइट से 15, 3 3 6 3 9 3 12 3 15। ई इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ई हमारे पास होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ई में ई दिखा हुआ है। क्लियर। अब ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसको आप नोट कर सकते हैं बहुत अच्छे पॉइंट के तौर पे, या तो दिमाग में या कहीं पे बादल बना के लिख लीजिएगा। जब भी पूरे सीरीज को रिवर्स करने बोलेगा, भाई लेफ्ट टू राइट रिवर्स कर लो पूरे श्रृंखला को, अल्टीमेटली काउंटिंग में मिल रहा है आपको यहां पर लेफ्ट साइड से, तो हम राइट कर लेंगे। अगर यही बोला गया होता अल्टीमेटली कि यहां पर राइट, यहां पर लेफ्ट होता, यहां राइट होता, राइट एंड बोला गया होता, और रिवर्स करने बोला गया होता लेफ्ट टू राइट रिवर्स कर लो आप इसको। भैया आप लेफ्ट राइट रिवर्स कर लो और फिर बताओ कि भाई ऐसा लेफ्ट यहां, यहां राइट, राइट एंड से क्या होगा, तो आप क्या करते, तब लेफ्ट से काउंटिंग करते आप। पकड़ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। तो श्रृंखला को रिवर्स नहीं करना है, अपने काउंटिंग अप्रोच को रिवर्स कर देना है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट्स व्हाई आई जस्ट मार्क्ड
स्टार फॉर दिस 24 नंबर क्वेश्चन। तो देखो 22 नंबर सवाल अच्छा डाउट था, 24 नंबर सवाल अच्छा है जिसमें चर्चा हो सकती है, कुछ नई बातें आप सीख सकते हैं। अब हम चलते हैं 25 नंबर पे। 25 बहुत लोगों का डाउट था, मुझे याद है। कुछ कुछ सवाल तो वैसे कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन चलो 25 नंबर सवाल जैसे बहुत 15 नंबर सवाल बहुतों का डाउट था, 25 नंबर सवाल बहुतों का डाउट था। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। क्या कह रहा है? ये कह रहा है इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वोवेल, consonants which are preceded by vowel and immediately followed by a letter are dropped। मतलब किसको बोला है? बोल रहा है अगर हर एक कॉन्सोनेंट श्रृंखला में वैसे कॉन्सोनेंट जिसके पहले क्या आ रहे हो, वोवेल आ रहे हो, और जिसके बाद क्या आ रहे हो, कोई भी लेटर चलेगा। ऐसा ये सिचुएशन जहां भी क्रिएट हो रहा है, इन कॉन्सोनेंट को गायब करना है, वोवेल को नहीं कर देना है, ठीक है ना? इसमें कॉन्सोनेंट को गायब कर देना है। पॉइंट टू बी नोटेड। जूम पे भी क्लास होगी, रुक जाओ ना पहले यार, पहले बात समझो क्या कर रहे हैं हम लोग। प्रोडक्टिविटी के लिए हम फिलहाल जूम पे स्विच नहीं कर रहे हैं। हमारी टीम को मैंने बोल रखा था, लेकिन मुझे डिपेंड करता है माहौल पे। मुझे लगा कि काम करते हैं, इसमें जल्दी जल्दी फ्लो में हम आंसर कर सकते हैं, दैट्स व्हाई मैंने अभी जूम पे नहीं ले गया हूं। अभी जूम लिंक दूंगा, अभी पहले पूरा अपना काम तो कर लें, जो डाउट है जिस हद तक हो सकता है हम डाउट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे फटाफट वहां पे, ठीक है? तो इसमें क्या गलती हो सकती है आपसे, आप भटक सकते हैं कि आप कॉन्सोनेंट को, इस कॉन्सोनेंट को इग्नोर करने बोला है, या हो सकता है किसी या वोवेल को या लेटर को इग्नोर करने लग रहे होंगे, ऐसा मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना? सो इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वोवेल, वैसे कॉन्सोनेंट जिसके पहले वोवेल हो और बाद में लेटर हो, वैसे कॉन्सोनेंट को ड्रॉप कर दीजिए। देन हाउ मेनी वोवेल्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, उसको ड्रॉप करने के बाद बताइए ऐसे कितने वोवेल हैं जिसके बाद कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। हमने कब बताइए? मतलब ये तो बहुत रेयर सिचुएशन है, बनेगा ही नहीं इसमें। बहुत ही प्यारा सवाल है, फिर से स्टार मार्क इन दिस क्वेश्चन। सवाल नंबर 25। मतलब ये सब वो सवाल है कि अगर पीयू एग्जामिनेशन ने आपसे कल को श्रृंखला का सवाल पूछ दिया, बदलाव तो देखे जा ही रहे हैं, नोबडी नोस, कल को उनको लगा कि नहीं यार हम श्रृंखला के सवालों को ना पीयू में ही पूछेंगे, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम फॉर पीयू एग्जामिनेशन। पीयू के में अगर सीरीज पूछा तो ये पूछेगा, समझ रहे हैं? तो आपको इसको इग्नोर करने के बाद जो श्रृंखला तैयार होगी, मतलब इसको हमें इग्नोर कर देना और फिर देखना है कि वोवेल के बाद कहीं कॉन्स्टेंट आ रहा है क्या। तो भाई तो बहुत टफ, मतलब बहुत रेयर चांस ही मिलेगा, अपने को मिलेगा, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा इसे, ठीक है ना? वोवेल, हम वोवेल पे ही चोट करेंगे, वोवेल के बाद अगर कॉन्सोनेंट आता है तो हम उस कॉन्सोनेंट को गायब कर देंगे। तो इसका मतलब है कि यहां पे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा हो और यहीं पे हमारे पास फिर से कॉन्सोनेंट हो इस लेटर में, अगर आप थोड़ा ट्रिक बनाना चाहें इसमें, यहां पे अगर कॉन्सोनेंट आ जाए, ये तो गायब कर देंगे आप, तो इस वोवेल के बाद बचेगा क्या? कॉन्सोनेंट, तो इस वोवेल को काउंट कर लेंगे आप। अग्री? समझ रहे हैं बात को? मतलब यहां पे आपको कंक्लूजन क्या निकालेंगे आप कि साहब इसका मतलब हम ये करेंगे कि वोवेल, कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट, ये सीक्वेंस जहां मिलेगा उसको हम काउंट कर लेंगे। सिंपली कंक्लूड कर लिया आपने उस चीज को, आपने, क्योंकि यहां पे लेटर में वोवेल भी है, कॉन्सोनेंट भी है, तो वोवेल आएगा तब तो ये पूरा हो ही नहीं पाएगा मकसद हमारा। तो हमने कहा भाई वीसीसी ढूंढेंगे हम लोग, जहां मिलेगा उसको हम लोग काउंट कर लेंगे 1 के तौर पे, ठीक है? अब आते हैं सवाल पे, श्रृंखला पे चलते हैं। वीसीसी ढूंढेंगे हम लोग, क्या ढूंढेंगे? वीसीसी ढूंढेंगे हम लोग, ठीक है? वोवेल पे अटैक करेंगे और फिर हम उसके बाद लगातार 2 कॉन्स्टेंट ढूंढेंगे, तो एक कॉन्स्टेंट गायब हो जाएगा, बचा हुआ हमारे पास काम का हो जाएगा। तो वी नहीं मिल रहा, वीसीसी नहीं है, ध्यान रखिएगा, वी के बाद सीसी नहीं है, वी के बाद सीसी है, यहां पर एक हो जाएगा, बिकॉज ये गायब और ये रह जाएगा, तो वोवेल के बाद कॉन्स्टेंट हो गया, तो एक वोवेल हमारा ये काउंट हो जाएगा। वीसीसी हमारे पास यहां भी है, तो ये भी काउंट हो जाएगा 2। फिर हम चलते हैं आगे, वीसीसी नहीं है, वीसीसी यहां पर है, दैट मींस ये 3 काउंट हो जाएगा। अगेन वीसीसी नहीं है, यहां पे वीसीसी नहीं है, यहां पे वीसीसी यहां पर है, दैट मींस ये हो जाएगा 4, बिकॉज ये बीच वाला गायब हो जाएगा, तो ये हमारे पास उस पर कांस्टेंट रह जाएगा। वीसीसी नहीं है, यहां पे फिर वीसीसी है, दैट मींस ये 5, फिर वीसीसी नहीं है, वीसीसी नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है, वीसीसी यहां पर फिर हमें मिल रहा है, ठीक है ना? एंड देन हमारे पास यहां नहीं मिल रहा है, दैट मींस 1 2 3 4 5 6, 6 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सवाल, अभी तक का सबसे टॉप क्लास क्वेश्चन मुझे लगा ये, बिकॉज इसमें आपको इंटरप्रेट करना था, आपको कंक्लूजन निकालने थे सेंटेंस से कि ठीक है ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है ना? अच्छा एक चीज और भी समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें एक मिस्टेक हम कर सकते हैं फ्लो में, कि अगर मान लीजिए, एक मिनट, एक रेक्टिफिकेशन हमें लगता है कि देखना चाहिए, नहीं ठीक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि हम यहां पे वीसीसी जब कंक्लूड कर चुके हैं, तो सी हटेगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे वीसी बचेगा, तो वही हमें चाहिए था, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो करेक्ट आंसर इज 6, हमारे पास 6 ऑप्शन में होगा। आप प्लीज रिपीटेशन की मत, अब डाउट को भी रिपीट करने मत बोलिएगा प्लीज, आप इसके सुन लीजिएगा ध्यान से, मैंने हर वो बात कह दिया है, तो अगर आपको फिर भी रहता है डाउट
ऐसे में नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, समझिएगा। एक बच्चे का आंसर आपने लास्ट में ईवी मिस कर दिया, नहीं, यहां पे मैंने क्यों मिस किया, इसको क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं हम, बिकॉज यहाँ पे वी सी सी नहीं है, ये आपका कॉन्सोनेंट थोड़ी है, यू वॉवेल है, तो ये आपके पास वीसी, जैसे हमारे पास ये तो हट जाएगा, चलो ठीक है, ये लेटर है, लेकिन ये लेटर हमारे पास कॉन्सोनेंट होना चाहिए था, तब तो हम इसको काउंट करेंगे ना, दैट्स व्हाई हम इसको काउंट नहीं कर सकते, दिस इज नॉट द कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो 6 इज द करेक्ट आंसर, 6 हमारे पास 25th के आंसर में होगा, बिल्कुल 25th का करेक्ट आंसर होना चाहिए 6, एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। आराम से मार्क कीजिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गुड। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, 25 हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है रैंक फाइल 1 में सवाल का डाउट आ रहा है 28 नंबर, 28, 32, 34, ठीक है, 28 फिर 32 फिर 34 करेंगे, ठीक है, 28, 32, 34, 28 कहाँ है भाई, 28 यहाँ पे, श्रृंखला कैसा है, नंबर का, अच्छा डिजिट वाला सीरीज पे आ गए हम लोग, ठीक है। हाँ, ये सवाल तो कठिन नहीं होना चाहिए यार, 28 नंबर क्या है इसमें, ये तो नॉर्मल सवाल दिख रहा है, 3 वाला, मतलब कुछ पॉइंट कर रहा है, इसको स्पेसिफिक हो रहा है थोड़ा सा, ये कि 3 के ऐसे 3 ढूंढिए आप, कितने 3 ऐसे हैं, कैसे 3 हैं भाई, बोल रहा है कि भाई ऐसे कितने 3 हैं, ठीक है, ऐसे कितने 3 हैं विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन इवन नंबर, 3 के पहले हमें इवन नंबर चाहिए, बट नॉट फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, बाद में ऑड नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, इवन चाहिए, सिंपल सी बात है, तो हम 3 के अगल बगल इवन की तलाश करेंगे। इसमें गलती ये हुआ होगा, कुछ लोग इसको शायद यहाँ पे इससे बट नॉट को नहीं पढ़ पाए होंगे ध्यान से, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, ऑड नहीं है, ऑड प्राइम है, सॉरी, ऑड प्राइम बना किया है उसने, हाँ तो ठीक है चलेगा, ऑड प्राइम का मतलब ही हमारे पास इवन ही बचेगा, ठीक है ना, बचेगा, वैसे भी इवन ही बचेगा, ऑड प्राइम नंबर है, सारे ऑड नंबर, सारे प्राइम नंबर जो है मोस्टली हमारे पास, नहीं, रुक जाओ, ऐसा नहीं है भाई, इवन ही थोड़ी रहेगा, सिर्फ कुछ ऐसे भी हमारे पास प्राइम नंबर हैं, सॉरी ऑड नंबर है जो प्राइम नहीं है, उस पर फोकस करना पड़ेगा आपको, यहाँ मिस्टेक हो सकता है, जाहिर सा मिस्टेक, बढ़िया सवाल ये वाला यार, उतना भी इजी नहीं है, ठीक है, मतलब मिस्टेक हो सकता है इसमें, चांसेस है मिस्टेक के। 3 के बाद पहले क्या बोला, वो तो कंफर्म है इवन नंबर, यहाँ पे ऑड प्राइम नहीं है, तो इसी को कंक्लूड कीजिए, ऑड प्राइम नहीं होने चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे हम लोग, पहले 3 के पहले हम देखेंगे इवन है क्या, उधर हमारे पास ऑड प्राइम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, 3 पे फोकस करते हैं, 3 हमारे पास उसके पहले इवन होना चाहिए सबसे पहले, तो मैंने देखा भाई ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 के पहले हमारे पास इवन है, जस्टिफाइड, इसके बाद ऑड प्राइम नहीं है, तो ऑफ कोर्स 0 ऑड प्राइम नहीं है, तो ये काउंट हो जाएगा, 3 के पहले हमारे पास इवन ही नहीं है, हटा दीजिए, 3 के पहले हमारे पास 0 है, तो इवन ट्रीट होगा वो, और इधर हमारे पास ऑड प्राइम है, जबकि ये काउंट नहीं हो सकता तब तो, ठीक है, 3 के पहले हमारे पास इवन है और इधर भी इवन है, तो ये भी काउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3 के पहले हमारे पास प्राइम है तो काउंट नहीं हो सकता, दैट मींस 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है ना, 2 इज द करेक्ट आंसर, दो ऐसे हमारे पास नंबर हैं, 28 का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 2। बस सुनते जाइए फटाफट, जल्दी डाउट क्लियर होगा सारा, अरे तुम हट जाओ भाई, ठीक है, 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 28 के बाद मैंने देखा है जो कॉमन डाउट में आ रहा है वो है 32 और 34, ठीक है, 32 और 34, 32 यहीं पे कहीं दिख रहा था, यस ये रहा, इन द गिवन सीरीज ऑल द इवन नंबर्स आर सब्सट्रैक्टेड बाय 2, भाई काफी काम करा दिया इसने तो, ठीक है ना, बोल रहा है इवन को क्या करो आप, -2 करो, एंड ऑल द ऑड डिजिट्स और नंबर्स जो भी यहां बोलेंगे हम लोग, दे आर अच्छा विच आर लेस देन 8 आर एडेड बाय 2, लेस देन 8 आर एडेड बाय 2, ठीक है, ऑफ कोर्स तुम्हारे पास ऑड नंबर लेस देन 8 में हमारे पास जो होगा 9 को छोड़ के सबकी बात हो रही है, मतलब जो भी है उसमें हम 2 जोड़ रहे हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रिपीटेड मोर देन थ्राइस, यहां लिखो साफ समय बोला ना, इसके बारे में लिखता है ये ब्रैकेट में, तो यहां पर है कि 0 इज नॉट कंसिडर्ड एज इवन नंबर, 0 को इवन नंबर के तौर पर कंसिडर नहीं करना है आपको, साफ साफ कह दिया उसने, ठीक है, जब वो क्लैरिफाई कर दिया है तो हम नहीं ट्रीट करेंगे, हम आते हैं सवाल पे, बोलता है इवन नंबर जो सिंपली दिख रहा है उसको हम -2 करने वाले हैं, लेकिन ऑड नंबर जो 8 से कम है, मतलब 1 से लेकर 7 तक के जितने भी ऑड नंबर हैं उसमें हम 2 जोड़ेंगे, 9 को 9 की तरह छोड़ देंगे, ठीक है। देन बोल रहा है कि ऐसे भाई तो पूरा काम करना पड़ेगा सीरीज में, इसमें पूरा सीरीज को मैं नया लिखना पड़ेगा, इस सवाल नंबर 32 है, मतलब उसका सीरीज नीचे कहीं होगा, यस, पूरे सीरीज को नया लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है, इस सीरीज को पूरा नया लिखना पड़ेगा, ठीक है चलो लिखते हैं, लिखना ही पड़ेगा और कोई चारा है नहीं हमारे पास, अब नया सीरीज में लिखना पड़ेगा आपको, लेट्स राइट, बस कॉन्सेंट्रेशन ध्यान रखिएगा, इवन में आपको -2 करना था, इवन नंबर -2 करना है, एंड जो हमारे पास 1 से लेकर 7 तक के ऑड नंबर हैं इसमें हमें
+2 कर देना है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, -2 करना है, तो हमारे पास ये हमारे पास इसमें जोड़ना है, सॉरी, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। इसको हम इवन कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि ऑड ही कंसिडर करेंगे, तो ये 2 हो जाएगा। एंड 8 को हम लोग क्या करेंगे भैया, इवन -2 दैट मीन्स 6, फिर पूरा लिखना पड़ेगा यार, फालतू टाइम बर्बाद वाला सवाल है, तो कर लेना आप लोग प्लीज, ठीक है ना, कर लेना इसको आप। मुझे लगता है काफी टाइम किल कराएगा ये लिख लिख के, फिर पूछा गया, बहुत बड़ा चीज नहीं पूछा गया, फिर पूछा गया ऐसे कितने होंगे, ठीक है। 34 हमने 32 किया, 34 किया, अभी 32 किया हमने, ठीक है। 34 नंबर सवाल में है, इन द गिवन सीरीज फाइंड द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द डिजिट विच आर इमीडिएटली, हाँ ठीक है। क्या कह दिया इसने कह दिया, पेशेंस से सुनते रहिए भाई, जिनका सबका डाउट आ ही जाएगा बीच में, जो मिस किया होगा उसको ही बता दूंगा, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द डिजिट विच आर, अब डिजिट विच आर फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर, ठीक है, एंड प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर, ठीक है। किसका सम निकालना है, इस डिजिट का सम निकालना है। ऐसे जितने भी डिजिट होंगे, इसके बाद प्राइम नंबर आ रहा हो और पहले ऑड नंबर आ रहा हो, ऐसे डिजिट का सम कितना होगा, ढूंढ लेते हैं, इसमें क्या है, बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर इट। ये हमारे पास सीरीज है, इस सीरीज में बोला गया ऐसे कितने हमारे डिजिट ऐसे हैं जिसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर हो और पहले हमारा ऑड नंबर हो, ऐसे डिजिट को हम लोग जोड़ के और बताएंगे आउटकम कितना है। मैंने कहा ठीक है, प्राइम नंबर पे फोकस करते हैं। प्राइम के पहले हमारे पास कोई भी नंबर, प्राइम के अल्टरनेट में हम ऑड नंबर देखेंगे। प्राइम के अल्टरनेट में हमारे पास ऑड नंबर नहीं है, प्राइम हमारे पास सबसे पहला प्राइम नंबर यही मिला है। ये तो खैर इससे पहले कुछ है ही नहीं, इसलिए 5 काउंट नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास ये 2 है, उसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर के पहले यहाँ ऑड नंबर नहीं है, प्राइम नंबर के पहले यहाँ पर ऑड नंबर है। इस जीरो को उठाएंगे, लेकिन जीरो किसी में जोड़ेंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नहीं अकॉर्डिंग टू नॉट द क्वेश्चन, एक स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जीरो को बताया गया था कि आप मत कंसिडर कीजिएगा आप इसको इवन, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि वहां -2 करा रहे थे, इसलिए उसने कहा कि जीरो को कंसिडर मत कीजिए आप इवन, क्योंकि नॉर्मली आप जीरो को इवन कंसिडर करते हैं श्रृंखला में। उस पर 32 नंबर सवाल में क्या था कि उसने जीरो को -2 करने से मना करना था, इसलिए उसने ऐसा किया था, ठीक है ना। सो ये जीरो यहाँ पर हमारे पास है, तो इसको हम लोग इवन कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास वैसे हमारे पास ये डिजिट ऐसा है जिसके पहले ऑड नंबर है और बाद में प्राइम नंबर है, इसको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास ये 5 एक प्राइम नंबर जरूर है, प्राइम से अल्टरनेट देख रहे हैं ऑड नंबर है क्या, तो यहाँ से ऑड नंबर नहीं है, बिकॉज जीरो नॉर्मली इवन नंबर होता है। प्राइम से यहाँ पर ऑड नंबर है, तो इसको हम काउंट करेंगे, ठीक है ना। जीरो काउंट किया हमने, 5 काउंट किया। अगेन नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 3 के अल्टरनेट में यहाँ पे ऑड नंबर, यहाँ ऑड नंबर नहीं है, इसमें हम प्राइम नंबर है लेकिन इसके बाद ऑड नंबर है, तो 3 काउंट कर सकते हैं, बीच का नंबर उठाना अपने को। फिर हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे चलते हैं, प्राइम नंबर, फिर हमारे पास ये ऑड नंबर है तो बीच के 2 उठा सकते हैं हम लोग। देन प्राइम नंबर हमारे पास यहाँ है, ये हमारे पास ऑड नंबर नहीं है, प्राइम नंबर ऑड नंबर नहीं है, प्राइम नंबर ऑड नंबर है तो 5 उठा सकते हैं। नाउ प्राइम नंबर हमारे पास यहाँ नहीं है, प्राइम नंबर यहाँ पे, प्राइम नंबर ऑड नंबर नहीं है, प्राइम नंबर ऑड नंबर है तो 2 उठा सकते हैं। अब जोड़ लीजिए आप, 5 2 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 इज द करेक्ट आंसर। तुरंत से आइए आप इस पे, 17 हमारे पास ऑप्शन नंबर में होगा, 34 का ऑप्शन 17 होना चाहिए, 17 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है। तो एवरीथिंग इज गिवन, नॉट अ बिग डील, मतलब कर रहे हैं आप कॉन्सेंट्रेशन। जब भी कोई सवाल में डाउट है, एक बार और सुकून से पढ़ लो। हो सकता है पहली बार में आप रफ्तार में पढ़े, आउटकम नहीं है, आप आंसर चेक किए नहीं मैच किया, आप सोचने गलत है, मेरा आंसर नहीं आ पाया, मैं फंस गया इस सवाल में, ठीक है ना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास आया, कह रहा है कि भाई 35 किसने बोला, नहीं 35 तो नहीं है यार, 34 हो गया ना। रैंक फाइल 1 से मेरे पास इतना ही डाउट आया था भाई। अब आप बताइए रैंक फाइल 1 में किसी को और समस्या है। 14 नंबर सवाल किसी बच्चे ने कहा था, 14 नंबर सवाल मुझे याद है, एक सवाल किसी बच्चे ने कहा था, इफ ऑल द लेटर्स विच कम्स आफ्टर एम, ठीक है, अच्छा डाउट है ये भी, लेकिन कराया हुआ सवाल है ये, फिर भी आपका डाउट है तो बता देते हैं। कह रहा है कि इफ ऑल द लेटर्स विच कम्स आफ्टर एम इन द अल्फाबेटिकल सीरीज, एम के बाद कौन लेटर आते हैं, तो एन से लेके जेड तक की बात कर रहे हैं लोग, उनको ड्रॉप कर दीजिए आप। तो ऊपर देखिए जो भी सीरीज होगा उसमें से एन से लेके जेड तक के जहां जहां लेटर आ रहे होंगे सबको हटा दीजिए, ठीक है ना। देन विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज सिक्स्थ फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। श्रृंखला में यहां गलती क्या हुई बच्चे जिसका डाउट आया है, वो श्रृंखला में एम के बाद जो आ रहा सबको हटा दिया होगा, ठीक है। तो एक बात सुनिए, कॉन्सेप्चुअल बात क्या है, जब भी बोलेगा ना इफ ऑल द लेटर्स विच कम्स आफ्टर एम या कुछ भी, जब वो अल्फाबेटिकल सीरीज का वो हवाला दे देगा आपको, जब भी वो अल्फाबेटिकल सीरीज का हवाला देगा तो वो क्या है, आपको अल्फाबेटिकल सीरीज में से रेफरेंस लेके बात करनी है। एम के बाद आने वाले तमाम लेटर्स जो अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं, तो कौन होते हैं, एन से लेकर जेड तक तमाम लेटर्स हैं, वो आपकी श्रृंखला से हटानी है आपको। उसके बाद आपको काउंट करके बताना है छठा क्या होगा। जिस बच्चे का डाउट है उसका कंफर्म बताइएगा, यही किया आपने कि यहीं से हटा दिया, श्रृंखला में से एम के बाद सब हटा दिया होगा आपने, यही हुआ ना।
हाँ देखो लिख रहा है बच्चा, हाँ वही गलती किया, तो वही गलती की, तो ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए उसको क्या कहना चाह रहा है सवाल, हड़बड़िए मत रहिए प्लीज। मैं आप सभी से एक उम्मीद करता हूं कि यार एक चीज मत करना कभी भी सवालों में, कि आप ना हड़बड़ी मत रहना कि यार एकदम शुरुआत प्रैक्टिस करने बैठे हो अभी आप, हड़बड़ी दिखाना है ना, मॉक का समय आएगा, आपका क्लास में भी टेस्ट होगा उस दिन हड़बड़ी दिखाना, कितना हड़बड़ी दिखाना चाहते हो दिखाओ, पूरा मौका दिया जाएगा कि टाइमर के साथ सवाल चल रहा होगा, आप हड़बड़ी दिखाइए, कोई तकलीफ नहीं उस दिन। सीखते समय आप अपने लिए जितना कम से कम समस्या उत्पन्न करेंगे उतना बढ़िया आपके लिए है, जितना कम से कम करेंगे। आप कहीं भी फंसते हैं इस सवाल में तो 2 बार उसको जरूर पढ़िए, एक बार कहीं पढ़ने में गलती तो नहीं कर रहा, कोई मैं ओवरलुक तो नहीं हो रहा कोई शब्द हमसे, दोबारा कीजिए, ठीक है ना, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग टू टेक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हियर, ठीक है ना। एक बच्चे का सवाल है 12 नंबर सवाल, ठीक है। Which of the following element is exactly between 6th vowel from left hand and 11th consonant from the right hand? ठीक है, अब इसमें क्या सवाल है, कोई सवाल है ये नहीं है, कुछ दम नहीं है सवाल में, जबकि अच्छा सवाल रहता है मैं बोल देता हूं अच्छा सवाल है, कुछ अलग है इसमें बात, इसमें कुछ अलग बात नहीं है। 6th vowel from left hand बोला, यही सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 6th vowel from left hand, ठीक है। सो 12th यहां पे ना, हाँ 6th vowel from left hand ढूंढते हैं, तुम्हारे पास 6th vowel कौन है, तुमने कहा भाई पहला vowel ये, दूसरा vowel ये, तीसरा, चौथा, सॉरी पांचवा ये वाला और छठा ये वाला, ठीक है। बोलता है विच इज द फॉलोइंग एग्जैक्टली बिटवीन 6th वोवेल फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है। 6th वोवेल हमारे पास क्या मिला है भाई, फिर से देख लेते हैं, कुछ मिस तो नहीं किया हमने, 1 2 3 4 5 6, 6th वोवेल फ्रॉम लेफ्ट हैंड यही है, एंड 11th कॉन्स्टेंट फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो यहां से चलेंगे हम लोग 11th कॉन्स्टेंट ढूंढते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11th कॉन्स्टेंट ये है आपका राइट हैंड साइड से, इसके बीच में पक्का है कि ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो 3 3 6 3 9 है, दैट मींस कि ऑफ कोर्स हमारे पास W इज द करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर, 4 4 और बीच में W है, एग्जैक्टली मतलब में W है, क्या तकलीफ है इसमें, W हमारे पास ऑप्शन में होगा, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए ही है आपका W कैरी कर रहा है। क्यों आप हमेशा यही एक्सपेक्ट करते हैं क्या, जब उसने बोला लेफ्ट साइड है तो इधर से कहीं रुक जाना चाहिए, इधर से रुक जाना चाहिए और बीच में होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, क्या जरूरी है, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, ठीक। हम चलते हैं रैंक फाइल 2 की तरफ। अब 1 2 मत पूछो, 1 बता दिया गया सवाल उधर का, 1 2 कर रहे हैं, क्या है 1 नंबर सवाल, ठीक है चलो बता देते हैं, अच्छा सवाल लैंग्वेज दिख रहा है मुझे। अब देखिए ये मतलब अच्छा लैंग्वेज इसलिए बता रहा हूं मैं इस सवाल को, कह रहा है हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर, दैट मींस वोवेल पे चोट करने कहा गया है ना, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय वोवेल, उसके बाद ही वोवेल होना चाहिए, ठीक है, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, और प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अब वो बोल रहा है हुज प्लेस वैल्यू इज लेस देन 10 इन न्यूमेरिकल सीरीज, तो एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट हुज, दैट मींस ये हुज किसके लिए काम करता है, तो हमेशा नियरेस्ट एलिमेंट के लिए काम करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हम सिटिंग अरेंजमेंट में आगे चल के पढ़ाएंगे भी आपको, कि जब भी ये चीजें होती हैं हुज विच, तो ये हमेशा जस्ट बगल वाला जो चीज रहता है उसके लिए बात करता है, हु विच हुज हुम, ये सब उसके लिए काम करता है, तो यहाँ कंफ्यूजन क्या होगा कि हुज उस वोवेल के लिए तो नहीं बोल रहा है, ये ऑब्वियस कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉन्स्टेंट के बारे में बोल रहा है कि भैया ये जो कॉन्स्टेंट होना चाहिए इसका प्लेस वैल्यू 10 से कम, दैट मींस कि ये आपका बी से लेके एच तक के जो भी कॉन्स्टेंट होते हैं उसकी बात हो रही है, सिर्फ स्पेसिफिक बोल रहा है कि बी सी डी एफ जी एच यही कांस्टेंट होने चाहिए वहां पे, इस वोवेल के पहले कांस्टेंट तो हो लेकिन सिर्फ यही कांस्टेंट होने चाहिए, इन इस 6 कांस्टेंट में से कोई एक होना चाहिए यहाँ पे, और उसके बाद वोवेल होना चाहिए। तुमने कहा ठीक है, भाई 2 लगातार वोवेल पे चोट करते हैं, बिकॉज 2 लगातार वोवेल तो चाहिए अपने को, हमने कहा ठीक है भाई 2 लगातार वोवेल, प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, 2 लगातार वोवेल पे चोट कीजिए आप, 2 लगातार वोवेल कहां पे है, तो यहाँ पे, इससे पहले हमारे पास एच है तो काउंट हो जाएगा बिकॉज एच एक्सेप्टेबल है, 2 लगातार वोवेल कहां पे है भाई, तो 2 लगातार वोवेल यहाँ पे है, सी काउंट हो जाएगा, 2 लगातार वोवेल कहीं पे और है क्या, तो नहीं, अब है ही नहीं कहीं, दैट मींस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 2 लगातार वोवेल कहीं और नहीं ना भाई, देख लो एक बार, नहीं है, और 2 लगातार वोवेल कहीं नहीं है, दैट मींस करेक्ट आंसर इज ऑब्वियस ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 2 पूछ रहा है कोई बच्चा, ठीक है, पूरा रैंक फाइल सॉल्व करते हैं क्या हम बैठ के, एक काम करते हैं, एक सिस्टम हमारे पास आता है कैम्टेशिया, उसमें बैठ के पूरा ऐसे बैठ के कुर्सी लगाते हैं और सारे डाउट में सारे सवाल ही सॉल्व करते हैं, रैंक फाइल पहले देंगे आपको हम, फिर सारे रैंक फाइल हम खुद सॉल्व कर लेंगे, कैसा आइडिया है।
हाँ मतलब जैसे रैंकफाइल पहले दिया मैंने आपको, फिर हम नेक्स्ट डे उसको बैठ के सॉल्व करें। ऐसे शनिवार को आए हम लोग, पूरे हफ्ते का जो रैंक फाइल है मैं सॉल्व करूंगा, बस देखते रहना आप लोग बैठ के। मस्त आइडिया ना। 5 दिन में पैसे डबल, 21 दिन छोड़िए, 5 दिन में पैसे डबल, मतलब 5 दिन में सारे सवाल सॉल्व। मैंने एक बताया था, सेकंड बता दो। अरे सेकंड में क्या है, हाउ मेनी, तो पढ़ूंगा पहले समझ में आएगा, अच्छा है तो बताऊंगा। बिटवीन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 10th लेटर फ्रॉम राइट हैंड एंड 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन द, अच्छा चलो बता देते हैं। वैसे ठीक है, बहुत जटिल तो नहीं है लेकिन बता देते हैं। यार ऐसे में तो गलत बात है यार, मुझे सारा ही सॉल्व करना पड़ रहा है आपके ऐसे में। तो क्या बोला इसने पता है, क्या बोला इसने? वही अल्फाबेटिकल सीरीज वाला टर्म आप नहीं पकड़ पा रहे, जिनका भी डाउट है ये सवाल, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उसने अल्फाबेटिकल सीरीज बोला है बाद में। उसने क्या बोला, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन, दो चीज आइडेंटिफाई कराएगा एटलीस्ट, 10th लेटर फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो भाई 10th लेटर कौन है, तो 3 3 6 3 9 और 1 10। 10th लेटर फ्रॉम राइट हैंड साइड हमारे पास है यू, एंड 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो 3 3 6 2 8, ये हमारे पास हो गया 8th लेटर। इसके और इसके बीच में, यहां पे नहीं, यहां पे कितने लेटर है ये नहीं पूछा गया आपसे। कहां पूछा गया, इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नॉट इन द गिवन सीरीज। यहां बोलता गिवन सीरीज तो उत्तर होता 3 3 6। अगर बोला इन दोनों लेटर के मध्य में अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने लेटर होते हैं, तो हमने निकालना क्या है इसमें, यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है 21, यहां प्लेस वैल्यू काम आएगा, इसका 21 होता है, इसका कितना होता है भाई 5 होता है। इसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना निकलेगा, हमने कहा 16, और 16 में से 1 घटाना पड़ेगा तो मिलेगा क्या 15। इसका उत्तर हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये 15 कैसे आया, मुझे पता है कुछ लोगों को तो ये भी समस्या होगी, क्या मजाक चल रहा है, 15 कैसे आएगा, 16 होगा ना सर। नहीं, यहाँ कॉन्सेप्ट सीखना क्या मतलब है इसका। 21 में से 5 घटाओगे तो 16 मिलेगा, उसमें 21 तो इंक्लूडेड रहेगा ना भाई। अगर आप 10 में से 5 घटाते हो तो कितना मिलता है, 5 मिलता है। मतलब वो 5 में कौन कौन है, तो 6 7 8 9 10, 10 भी इंक्लूड हो रहा है। जब उसने बोला इसके मध्य में कितने होंगे, तुम लास्ट में जो डिफरेंस निकालने के बाद जो बचेगा 16, उसमें से -1 करेंगे। वो -1 कौन है, 21 को आप माइनस कर रहे हैं, इसके और इसके बीच में कितने हैं, तो 15 आएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन, रैंक फाइल एक ही डिस्कस हो पाएगा, मुझे समझ में आ गया ऐसा करेंगे तो। 31 नहीं बताया था ना, अच्छा यहाँ एक छोड़ा था तो आपने कहा ये भी बता ही दो मास्टर, क्या बात है। इफ द नंबर विच आर बिलो 5, इफ द नंबर्स विच आर बिलो 5, मैं आपको इसका इंटरप्रिटेशन बताता हूं। इफ द नंबर्स विच आर बिलो 5 आर इंक्रीज बाई 2, मतलब जैसे 1 2 3 और 4, बिलो 5 का मतलब 5 नहीं आता है, बिलो 5 में आएगा आपका शून्य भी आ जाएगा, 0 1 2 3 4, ये 5 डिजिट आएंगे इसमें, ठीक है। बोल रहा है अगर ऐसे नंबर उसको इंक्रीज बाई 2 कर लीजिए, मतलब मान लो 0 मिलता है तो वो 2 हो जाएगा, 1 है तो 3 हो जाएगा, 2 है तो 4 हो जाएगा, 3 है तो 5 हो जाएगा, 4 है तो 6 हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर रिपीटेड मोर देन ट्वाइस, 2 से अधिक बार कौन से नंबर हैं जो ऐसे हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ इन नंबर पे चोट करना है, बाकी जो नंबर है वो एज इट इज रहेंगे। इन नंबर्स को हमें +2 करना है, किस पे, बिलो 5। बिलो 5 का मतलब है 1 0 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर कर रहे हैं यार, बुक से ही बता रहे हैं, क्या करें, एक इंसान क्या क्या करे, मैं कर तो रहा हूं जितना हो रहा है, बुक पे भी आएंगे, ठीक है। अगर हम आज मान लो बुक पे नहीं भी कर पाते हैं तो नेक्स्ट डे हम बुक पे ही सिर्फ डाउट लेंगे, क्या करें। इसको मैं कुछ हल करता हूं, इसका और सॉर्ट करूंगा, अभी रुक जाओ, मैं अपना कैप्टन जो बनाया था कैप्टन टीम, उनसे बात करता हूं, भैया मैं आपको बताऊंगा, आपको एक टाइम दूंगा, आप उसमें जाएंगे, वो बंदा बताएगा आपको सारा सवाल का सोल्यूशन। मैं कुछ करूंगा इसको सॉर्ट, अभी तो बैच शुरू हुई है ना, हम कर लेंगे उसको भी सॉर्ट। क्योंकि आप सोचिए ऐसे आप ऐसे मासूम डाउट पूछ दे रहे हैं, कभी कभी मुझे लगता है क्या ही पूछ रहे हो। डाउट पूछो तो लगे कि हाँ यार क्या पूछा है, मतलब हर सवाल डाउट। अब देखो 3 नंबर सवाल का चलने लगा लगातार 3 3 3 3, कोई लिख रहा है 33, ऐसे डाउट होता रह जाएगा। इन द गिवन सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम नंबर, इन द गिवन सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम नंबर, बोला प्राइम नंबर ऐसे कौन सा प्राइम नंबर है, which of the following prime number are immediately followed by a square of odd number, ऐसे प्राइम नंबर जो which are followed by, यहां पे मतलब कि ये समझिए आप स्क्वायर का ऑड नंबर है, सॉरी ऑड नंबर का स्क्वायर है, जैसे कि 1 बोल सकते हैं हम इसको, 1 को भी बोलेंगे ना, 1 भी 1 ऑड नंबर का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर दिख रहा हो, जैसे 1 हो रहा हो या तो 9 दिख रहा हो, बस 1 और 9 कहां पे है, तो प्राइम नंबर के बाद अगर 1 और 9 मिल जाएगा है ना, प्राइम नंबर के बाद 1 और 9 मिल जाएगा, तुम्हारा आंसर है, उस प्राइम को हम पिक कर लेंगे,
ठीक है ना, 1 and 9 ध्यान रखिएगा। यहाँ कई बच्चे 1 और 9 को लेकर फिर सर 1 भी काउंट करेंगे क्या? हाँ दोस्त, 1 भी प्राइम मतलब ऑड नंबर है, उसका परफेक्ट जो स्क्वायर होगा 1 ही आएगा। तो 1 and 9 को हमें हटाना है प्राइम नंबर के राइट हैंड साइड में, उसको हम काउंट कर सकते हैं। सीरीज कहाँ गया? ये रहा, इस सीरीज में काउंट कीजिए। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मैं बोल तो रहा हूं सारा ही सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑड डिजिट इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? ये कौन पूछा है? 25 बता चुके हैं आप, लेट से ज्वाइन किए हैं क्लास को। 15-25 हो चुका है। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। अच्छा एक बात बताओ, मतलब ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ना एक काम करता हूँ, ऐसे में तो हो जाएगा। रैंक फाइल 2 पे चलता हूँ थोड़ा सा। ठीक है यार तुम लोग ना बिल्कुल मतलब मुझे नहीं खेलना। मैं डाउट क्लास क्यों रखा बच्चों के लिए भाई? बच्चे तो खून ही पी जाएंगे मेरा ऐसे में तो भाई ऐसे से डाउट कौन पूछता है? कौन सवाल था अभी भाई? डाउट पूछो तो लगे कि हाँ यार इसमें ये लॉजिक हमें डिस्कस करना चाहिए, ये डाउट होना चाहिए। प्लीज सॉल्व 3 नंबर क्वेश्चन। लो भैया 3 कर ही देते हैं, तुम इतना खून पिए उससे बढ़िया हम 3 कर ही लेते हैं। क्लास नहीं करना है बस, क्लास करना नहीं ढंग से। आजा भाई। हाँ, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर in the above arrangement, each of which is immediately preceded by vowel but not immediately followed by vowel? क्या सवाल है ये? सवाल डाउट का है? क्या डाउट है इसमें? कोई डाउट का स्कोप ही नहीं इस सवाल में। बोल रहा है ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है ना, जिसके कि पहले वॉवेल तो होना चाहिए बट बाद में वॉवेल नहीं होना चाहिए, तो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। बस हो गया, खत्म। मैं तो बता रहा हूं ऐसे डाउट पे तो मतलब 2 क्लास बैन कर देना चाहिए बच्चे को। क्योंकि डाउट है और स्पैम कर रहा है 3 3 3 3 3 3। बट नॉट कौन पढ़ेगा दोस्त इंसान? ये कौन पढ़ेगा? कौन? मैं पढ़ूंगा इसको? मैं तो तब पढ़ूंगा जब तुम डाउट पूछो अरे ऐसे डाउट मत पूछो। देखो जो डाउट अच्छा हो रहा है मैं स्टार मार्क भी कर रहा हूं कि हाँ यार ये डाउट अच्छा है। तो ऐसे डाउट होंगे तो डाउट का ना हो पाएगा। फालतू डाउट मत पूछा करो कि यार ये कोई डाउट हो। तो बिल्कुल कितने बार गुजरे हैं इस चीज से हम लोग। सवाल नंबर 19 और 38, 19 और 38 बता रहा हूं मैं। ठीक है, 19 कहां है? ये वही बच्चा गलती किया, फिर से बता रहा हूं मैं। यहां पे इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज है। अब ये अभी तुरंत डिस्कस हुआ ये कॉन्सेप्ट, फिर भी बच्चा 19 स्पैम कर रहा है। आप खुद सोचो, अभी भी डिस्कस किया और हमें बताया भी कि भैया आप ये मिस्टेक कर रहे होंगे कि आप श्रृंखला में से हटा रहे होंगे उस चीज को। इसने क्या बोला समझाता हूं मैं सिर्फ। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 5th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 9th लेटर फ्रॉम राइट हैंड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज? अब अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको ये काम करना है। अभी भी बताया इस कॉन्सेप्ट का सवाल, तो क्या इस सवाल को भी बताना जरूरी है? अभी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ ना, तो जस्ट गो फॉर दिस थिंग। सवाल नंबर 38। ये तो उंगली पकड़ाने का मतलब ये थोड़ी है यार। आइए 38 नंबर सवाल देख लेते हैं। 38 कह रहा है अरे भाई व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 1? डिजिट विच आर प्रीसीडेड बाय 1, इस डिजिट के सम कितने होंगे? ये सारे डिजिट जो कि ऐसे डिजिट जिसके पहले 1 आ रहा हो, उन डिजिट्स का सम क्या होगा? 1 का नहीं। यहां गलती क्या होगी बता रहा हूं मैं आपसे। आप सारे 1 को जोड़ के बता ढूंढ रहे होंगे, उत्तर नहीं मिल रहा है। उसने बोला व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 1। ऐसे डिजिट्स जिसके ठीक पहले 1 आ रहा हो, उन डिजिट्स की सम बताइए कितने हैं। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट। अब जोड़ लीजिए, इसमें क्या ही बताया जाए। डिजिट के पहले जितने भी 38 है ना, ये यहां पे होगा। हाँ यहां पे था डिजिट जिसके पहले 1 आ रहा हो, तो हम 1 पे अटैक करेंगे। 1 के बाद जितने भी डिजिट आ रहे हैं उसको हम जोड़ देंगे। 1 के बाद एक मिला है 4, 1 के बाद मिला है 5, 5 4 9, खत्म। 9 हमारे पास कहीं होगा जरूर ऑप्शन बॉक्स में। 38 है ना भाई, 38 का 9, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल, ये आंसर है भाई आपका।
21 नंबर सवाल फिर से कुछ पूछ दिया, बताओ 21 नंबर सवाल। 21 नंबर मुझे लगता है बता दिया मैंने, 21 बता दिया है, आप लेट ज्वाइन किए हो क्लास, डिस्कस हो चुका है भाई 21, रिकॉर्डिंग देखिए अब आप, स्पैम मत कीजिए, ठीक है। डीपीपी 1 मैं क्लोज कर रहा हूँ अब, ठीक है, ओके चलिए। अब मैं जा रहा हूँ डीपीपी 2 पे, 10 दिसंबर। मैं पहले जो मेरे पास मैंने वो कर रखे हैं, शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं, पहले उसको बताऊंगा रिदम में, उसके बाद हो सकता है उसमें ही आपका काउंट हो जाए। क्लास अगर लंबी चलेगी तो चूचा मत करना, हो सकता है मैं 2:30 बजे तक क्लास लेके जाऊं, लास्ट के आधे घंटे डाउट लूंगा ऐसे वाला, ठीक है। क्लास सुनते रहो, ठीक है। तो आए के शेड्यूल बताए जाते हैं आपको कि आज मान लो आज क्या है भाई, आज तो 13 तारीख है, 15 को क्या आएगा आपका, 16 को क्या आने वाला है, ठीक है। रैंक फाइल नंबर 2 10 दिसंबर का सबसे पहला सवाल जो डाउट में था वो सवाल नंबर 5 है। The number of letters to the right of K is same as the number of letters to the left of dash. K के राइट हैंड साइड कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं? K के राइट हैंड साइड जितने नंबर ऑफ लेटर होंगे, K के राइट हैंड साइड, K कहाँ है पहले तो, हाँ इसके राइट हैंड नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, तो 1 2, और यहाँ डिजिट तो इस्तेमाल हुआ नहीं तो ओ ही है, लेटर ही है ये, तो ऑफ कोर्स उसने क्या बोला, हाउ मेनी लेटर्स बोला ना, लेटर्स बोला है, ठीक है। तो काउंट कर सकते हैं हम लोग इसको, और क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं K के दाहिनी ओर, हम इधर से 6 लेटर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, डॉलर इज द करेक्ट आंसर। उसने विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बोला है ना, नहीं, द नंबर ऑफ लेटर टू द राइट ऑफ के इज डॉलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सवाल नंबर 5 में कोई समस्या तो थी नहीं वैसी वाली, कोई नॉर्मल सवाल था ये। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ ऑल द सिंबल्स आर अरेंज्ड फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द सेम ऑर्डर एज गिवन द सीरीज, देन अल्फाबेट्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर just after the symbols from the left hand, ठीक है। then which of the following is element is 12th to the right of 7th from the left hand। हाँ ये सवाल बढ़िया है, प्रोसेस करने वाला सवाल है, टफ नहीं बोलेंगे इसे हम, प्रोसेस करना होगा इसमें आपको, तो प्रोसेस ज्यादा है इसमें काम करने को, ठीक है ना। जिनके डाउट कंप्लीट हो जाए वो सेशन से एग्जिट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप सेशन में बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। इफ ऑल द सिंबल्स को पहले अरेंज करेंगे पहले, और जिस तरह से लिखा हुआ है उसको, फर्स्ट का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम लेफ्ट हैंड बोल भी दिया, अगर नहीं भी बोला गया तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो आप लेफ्ट से ही करेंगे हमेशा कंसीडर। पहले आप सारे सिंबल लिखेंगे, जिस सीक्वेंस में ऑलरेडी सिंबल है उसको, सिंबल को सारे निकाल के ऐसे रख दीजिए चुपचाप पहले। फिर कह रहा है देन अल्फाबेट्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर जस्ट आफ्टर द सिंबल। इसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको ए फिर बी ऐसे करते हुए, अब मान लो बी है फिर सी डी नहीं है, ई है तो बी ई ऐसे करते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे आप लेफ्ट हैंड से। उसके बाद काउंट करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 12th टू द राइट ऑफ 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, दैट मींस 7 और 12 19, लेफ्ट साइड से आपको 19वां लेटर काउंट करना है। हमने कहा ठीक है, काउंटिंग है, आपको लेफ्ट साइड से 19वां काउंट कर लेना है। श्रृंखला कहाँ है इसका, ये रहा श्रृंखला। आपको सिंबल्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो आपको क्या हो गया, सिंबल हो गए, तो 9 सिंबल्स के बाद कितना हो गया, आपको 17 काउंट करना था ना, 12 17, तो आपको काउंट करना 8वां लेटर, देख लीजिए क्या होगा फिर। ए हमारे पास एक ही बार है, हाँ एक ही बार है, बी हमारे पास है, सी भी हमारे पास है, डी हमारे पास है, ई भी हमारे पास है, और सब एक एक बार ही दिख रहा है अपने को, ठीक है ना। बी एक ही बार दिखा, सी भी एक ही बार दिखा, ए भी एक ही बार दिखा, डी भी, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे करते हुए आपको 8वां काउंट कर लेना, दैट्स इट, ठीक है। और देखते हैं 9 नंबर सवाल हो गया। 5 9 के बाद हमारे पास सवाल जो मुझे कॉमन दिखाई दिया है वो है 21 22 24। ये कोई एक सीरीज का सवाल लगातार है आपका, 21 22 24 ये है आपका ना। इफ ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवेल आर ड्रॉप्ड, नॉट अ वेरी टफ सिचुएशन हैज बीन गिवन, ठीक है ना। इफ ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवेल, एलिमेंट्स मतलब कुछ भी हो सकता है, दैट अगर वैसे एलिमेंट जिसके बाद वोवेल हो उनको एलिमेंट को ड्रॉप कर देंगे हम लोग, इन एलिमेंट्स को ड्रॉप करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10th फ्रॉम द राइट हैंड, नॉट अ बिग डील, इसको कर सकते हैं आप आराम से। 21 के बाद 22 भी डाउट है। व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द कॉन्सोनेंट व्हिच आर इमीडिएटली, हाँ कॉन्सोनेंट्स व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाय अ सिंबल, ऐसे कॉन्सोनेंट जिसके अगल बगल सिंबल हैं, इन कॉन्सोनेंट की जो प्लेस वैल्यू मतलब रैंकिंग जो है उसका सम कितना होगा। अच्छा पूछोगे तो लगेगा कि हाँ अच्छा पूछ रहे हो। क्या सवाल था ये, 24 नंबर सवाल।
हाउ मेनी अल्फाबेट बिटवीन थर्ड लेटर नहीं, ये सवाल वही वाला कॉन्सेप्ट है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर उनके बीच में कितने लेटर होंगे, है ना। यहां बोल दिया ना, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन थर्ड कॉन्सोनेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो आप इस श्रृंखला में से थर्ड कॉन्सोनेंट निकाल लीजिए कौन है। जैसे हमारे पास थर्ड कॉन्सोनेंट हो जाएगा यहाँ पे पी, पी हो गया थर्ड कॉन्सोनेंट, एंड थर्ड वोवेल फ्रॉम राइट हैंड साइड, एंड थर्ड वोवेल हमारे पास हो जाएगा राइट हैंड साइड से, हमारे पास पहला वोवेल तो यही है, दूसरा वोवेल हमारे पास ये है, ये 21, 16, 21 में से 16 घटाएंगे आप, बचेगा 5 माइनस 1 बराबर 4, 4 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, 4 हमारे पास ये रहा ऑप्शन नंबर बी। खत्म, मुंह जबानी बनने वाला सवाल है यार। इसके बाद हमारे पास सवाल हो गया 24 हो गया, हाँ, उसके बाद है 31, 32, 34, फिर नेक्स्ट सीरीज का पूरा सवाल 31, 32, 34। अगर आप कहीं थक जा रहे हो ना सवाल प्रैक्टिस करते करते तो थोड़ा रुक जाइए, लेकिन ऐसे मत कीजिए एक ही सीरीज का 3 सवाल पूछ रहे हैं आप, एक सेट का 3 सवाल। 31, इफ ऑल द एलिमेंट्स एट ऑड पोजीशन आर ड्रॉप्ड, ठीक है, इसको समझा देता हूं मैं। ये सवाल ठीक है फिर भी चलेगा, ये डाउट हो सकता है किसी को, ऑड पोजीशन वैसे बताया जा चुका है, लेकिन ऑड पोजीशन फिर भी चलिए ठीक है। कह रहा है इफ ऑल द एलिमेंट्स एट ऑड पोजीशंस आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव सीरीज फ्रॉम द लेफ्ट एंड, बाएं छोर से ऑड पोजीशन कौन होंगे, तो 1, 3, 5, 7 ऐसे करते हुए, ठीक है ना, उनको हटा देना। तो मैं भी हटाएंगे नहीं, पहले डिमांड पढ़ लेते हैं क्या है। Then which of the following element is 7th to the right of the element which is 15th from the right? अब राइट और राइट बोला गया तो डिफरेंस निकालेंगे हम, 15 में 7 घटाएंगे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो हम यहां से देखेंगे हम क्या करेंगे, अब ये जब चलेंगे ऐसे लेते हुए तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21, 21, 3, 24, 24, 3, 27, 27, 28, 28 और 3 कितना होता है भाई, 31, 31 हो गए। तो अगर यहाँ पे एक लॉजिक समझिएगा, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान से इस सवाल का डिस्कशन, जब बोलूंगा कि अच्छा सवाल है तो अच्छा सवाल उसको ट्रीट कीजिएगा फिर उस तरह से। तो आप क्या पाएंगे, अगर हम यहाँ पे इसको 1 से लेके चलते जाएंगे तो हम 1 फिर 3 ऐसे करते हुए तो हमारे पास ये एंड कहाँ पे करेंगे, तुम यहीं पे एंड करेंगे 31 पे, ऑड से स्टार्ट किया आपने तो एंड किस पे करेंगे आप देखिए ना, यहाँ पे 1 फिर 3 ऐसे करते करते आप तो एंड करेंगे आप कहाँ पे 31 पे, ठीक है ना। तो आपका यहां से 31 हटेगा, अब यहां से क्या पूछा उसने, तो आपका यहां से फिर राइट, क्योंकि राइट हैंड से आपको आंसर निकालना है, कितना निकालना है, 15 में से 8, तो आप 8 इवन पोजीशन पे 8 काउंट कर लेंगे, सिंपल इवन पोजीशन पे, यहां राइट साइड से भी इवन पोजीशन पे, तो आप क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, एक्सक्लेमेशन इज द करेक्ट आंसर, एक्सक्लेमेशन कहीं ना कहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, एक्सक्लेमेशन हमारे पास कहीं ना कहीं होगा ऑप्शन में। सवाल नंबर 31 का आंसर में हमारे पास एक्सक्लेमेशन है, 31 कहाँ गया, यस ऑप्शन में बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंटेंस इज हाईली इंपॉर्टेंट, अगर कहीं फंस रहे हो दोबारा पढ़ो उसको, और दिस इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल द न्यू कॉमर्स प्लीज। अब मैं समझ गया आपके सवाल का लेवल क्या चल रहा है, कुछ कुछ सवाल तो ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि चलिए ठीक है, अच्छे सवाल डाउट पूछे आपने, जो थोड़ा हल्का सा डिफरेंट पेस पे था, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट जो बिल्कुल फ्रेशर है प्लीज डायरेक्टली रैंक फाइल सॉल्व ना करें। मैं क्यों एल्गोरिथम बना रखा हूं, क्यों बनाया हूं कि भाई पहले आप किताब, जब एक्चुअली में जब आपको जहां खर्च करना चाहिए वहां खर्च नहीं कर सकते आप, लेकिन जहां फालतू खर्च है वहां करेंगे आप। सबसे अधिक बच्चा फ्री, सबसे अधिक बच्चा पैसे कहां देखता है पता है, पढ़ाई में, बाकी जगह नहीं देखता है बच्चा, बाकी जगह तो खर्चा हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां अति आवश्यक चीजें हैं वहां पे आप सोचते हैं खर्च हो रहा है। अरे भाई तो आपको इतना तो कर सकते हैं ना आप, उसके बाद समझना चाहिए कि भाई अगर इस बंदे ने कहा है कि ऐसे करना है तो कुछ ना कुछ बना के रखा होगा पूरा कहानी, कि फिर हमें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा एटलीस्ट। आप कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन देखिए रैंक फाइल, क्या लैंग्वेज यूज किया जा रहा है, बुक अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है पहले से, थोड़ा थोड़ा मतलब आपने हल्का हल्का गुजरे हैं आप कभी, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू हैव बुक्स एंड लाइक बुक और रैंक फाइल दोनों रखने की आवश्यकता फिर नहीं है। लेकिन आपको बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं तो पहले बुक सॉल्व कीजिए फिर रैंक फाइल पे आइए और मजा आएगा, फिर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी करेंगे आप। और कभी भी किसी सवाल में फंसते हैं तो एक एल्गोरिथम याद रखिए कि आपको वहां पे फिर थोड़ा सा स्लो डाउन होकर समझना है उसको, बिकॉज इनिशियली आपको डिकोड करना है चीजों को, रफ्तार में नहीं सॉल्व करना है शुरुआत में प्लीज। रफ्तार के लिए रैंक फाइल के अंदर बना रखा है ना क्लब्ड क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन वो सब क्वेश्चन, वो 140 टेस्ट जो आने वाले हैं आपके अकाउंट में वो क्यों आएंगे, वो इसी चीज की टेस्टिंग के लिए आएंगे ना, कि आप क्लब्ड क्वेश्चन एक साथ जब टाइमर लग के सॉल्व करें तो कैसे करें सॉल्व, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि थोड़ा जूम पे चलते हैं, मतलब ऐसे डाउट तो हम समझ गए मैं डाउट का लेवल क्या है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मोस्टली अब लैंग्वेज वही मैंने देख रहा हूँ रिपीट हो रहे हैं अब, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने और मैंने एक और चीज कह दिया था अपनी टीम को
कि ये जो जहां पे भी लेटर्स वाले में 0 और O में डिफरेंस आ रहा था, वहां पे मैंने कहा था कि वो फॉन्ट चेंज कर लें। किसका? इस चीज का। तो फॉन्ट चेंज हो गया होगा मुझे लगता है ना? फॉन्ट चेंज हो गया ये अभी। ये एक फॉन्ट है जिसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे, लेकिन आई थिंक वो चेंज हो चुका है ना? सर 34 बता दीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलिए बात चल रही है, बता देते हैं, कोई इशू नहीं है। 34 विच द फॉलोइंग एलिमेंट इज 9th टू द लेफ्ट ऑफ 12th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। तो लेफ्ट और राइट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? जोड़ना। 12 और 9 कितना होता है भैया? 21 काउंट करेंगे राइट हैंड साइड से। तो नॉर्मल सवाल है, 21 काउंट करना अपने को। कुछ गड़बड़ है क्या? राइट हैंड साइड से 21 मतलब 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21। सिमिलर वाला सिंबल आना चाहिए आंसर आपका। ये ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। हाँ, ए आना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, नॉर्मल है। ठीक है, इसका आंसर गलत है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज पे जब बहुमत बचे, जब किसी सवाल को बोले ना कि सर इसमें गड़बड़ है, आप पहले सबसे पहले ग्रुप क्यों बनाया गया आपको, समझिएगा इस बात को प्लीज। अब तो प्रोडक्टिव बात कर लेते हैं। हाँ, रैंक फाइल हो या फिर बुक, इसके लिए आप यही यूज कर लीजिएगा। रैंक फाइल के लिए आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और चैंपियन किताब के लिए भी। देखिए, रीजनिंग के लिए आपको ना फिर नहीं भटकना पड़ेगा कहीं पे, ये समझिए इस बात को। क्यों अपने आप को शुरुआत में ही वो करना चाह रहे हैं आप? मेरा अब ये कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा ना भाई। मतलब ये बहुत ही अच्छा नहीं लगता हमें बताने में कि यार ये बुक ले लो, ये कर लो, करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करें, दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। ठीक है ना? क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा भी, मैं पूरे क्वेश्चन भी तैयार करूंगा, मैं डाउट सब कुछ नहीं कर सकते अपन, तो उसके लिए टीम काम कर रही है, जो काम करती है, जो पूरे क्लासेस देखती है, मेरा अभी पूरे क्लास को मॉनिटर कर रही होंगी मैं क्या बोल रहा हूँ, इस हद तक काम करती है टीम हमारी। मैं पढ़ा रहा हूं अभी, पूरा लेक्चर वो सुन रहे होंगे ऐसे ईयरफोन लगा के, और अपना काम भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि सर क्या क्या, कब सर ने क्या बोल दिया है, ऐसा बोला तो ठीक है, इसके हिसाब से सर क्वेश्चन चलेगा। अब इस तरह से रैंक फाइल में यूज होना चाहिए, उस तरह से काम चल रहा होता है। इतना इस हद तक हम लोग केयर करते हैं, इस लेवल पे काम करते हैं। नेता तो है नहीं ना भाई बोल दिया, वादा कर दिया और नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं भाई, सॉरी। वहां तो जनता कुछ नहीं बोलती है, लेकिन हाँ, सबसे पहले सबसे ज्यादा उंगली उठाने के लिए आज के जमाने में कोई जनता तैयार है, यूथ तैयार है, तो अपने टीचरों पे है। ये गलत बात है। ठीक है, एटलीस्ट जहां लगता है कि यार ये लोग भाई जान लगा देते हैं, वहां तो अपना भाई आप काम में लगे, ये बस ध्यान से। ठीक है ना? अब सोचिए, आप कई बच्चे बोलते हैं सर फीस ये फ्री कर दो, ये फीस कैसे चलेगा सिस्टम? आप कंट्री में जो सड़कें बनते देख रहे हैं, सब लोग टैक्स चोरी कर लें, टैक्स ही ना भरें, गवर्नमेंट चाहे मोदी का गवर्नमेंट हो या किसी चौरंदी का गवर्नमेंट हो, किसी का भी गवर्नमेंट हो, कोई नहीं चला सकता देश को। तो बैलेंस बनाना पड़ेगा ना सिस्टम का। तो सोचिए, हम लोग 1200 रुपए की फीस में हम पूरी रीजनिंग पढ़ाते हैं आपको, प्री प्लस मीन्स 6 महीने, 200 रुपए की आपकी फीस होती है। आज के जमाने में 200 रुपीज की फीस एक होम ट्यूटर भी नहीं लेता है। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि मैं जो केयर दिखाता हूं या फिर जो केयर कर रहा होता हूं, इतना कंसर्न से क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, मतलब मुझे बहुत कम लोगों पे ऐसी भरोसा होता है कि वो लोग कर रहे होंगे। हाँ, मैं अपने आप को लेकर इतना कॉन्फिडेंट रहता हूं। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, मैं कहीं भी कोई कमी छोड़ता ही नहीं हूं भाई, जितना हो सकता है। एक कॉमन सेंस लगाइए ना कि अगर मैं चाहूं अपने इस चीज में कि शनिवार को मैं क्लास नहीं लूंगा, डाउट नहीं लूंगा, मुझे ही प्लान करना है, नहीं लूंगा। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी में इस बात को देता हूँ कि नहीं यार ठीक है, मेरे पास ब्रेक लेने का डे होता है सैटरडे, आई कैन टेक ब्रेक, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ। नहीं यार ठीक है, थोड़ा सा 1-1.5 घंटे 2 घंटे बातें करेंगे, कुछ लोगों के डाउट क्लियर होंगे, ठीक है, कनेक्शन होगा कि चलो ठीक है भाई, सब भी डाउट बता रहे हैं, मतलब ठीक है, हमें भी सॉल्व करना चाहिए, एटलीस्ट इसी से कुछ समझ में आएगा, नहीं यार मुझे भी इतना करना चाहिए। फिर तो कहीं से कौन सी बात है, किसको कहाँ क्लिक कर जाए ना, किस शहर में बैठे हुए आपको, तो हम उस लेवल पे खेल रहे होते हैं, यार कोई तो बात क्लिक कर जाए किसी को, यार ठीक है वो ऐसे कर ले। बिकॉज हम एक जगह से खड़े होकर इतनी सारी बातें करते हैं, इस तरह सोचते, हम चाहते हैं कि बच्चा ऐसे चले, लेकिन फिर भी बच्चा तो बच्चा ही है, वो बच्चा है नहीं असली में, वो तो काफी बड़ा है, और बड़ा है तो फिर वो डिस्ट्रैक्शंस उसके पास हैं। डिस्ट्रैक्शंस का मतलब है ओवर इन्फॉर्मेशन, काफी डिस्ट्रैक्शंस, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, कंफ्यूज घूम रहा है। मैं तो तुम एक सूत्र और एक बिंदु है सिर्फ। अगर आप इस बैच से चल रहे हैं, इस बैच में, इसलिए नहीं कि मेरा बैच है सिर्फ, इसलिए कि आप खुद देख भी रहे हैं कैसे चल रहा होता सब कुछ। तो एक आप अगर स्टार्ट कर लिए, बस अंत कर लीजिएगा, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कैसा रहा पूरा सफर। तो आप बोलेंगे कि हाँ, खुद ब खुद बोलेंगे कि हाँ मैं मजबूत हूं, बस इतना तो कंफर्म है सर कि मैं बाकियों से बेहतरीन हूं मैं रीजनिंग में, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, कहीं भी। ये नहीं बोल रहा है प्रीलिम्स, बिकॉज कई लोगों ने अपना
जो प्रेजेंटेशन रखा है वो इस यही बोल के रखते हैं कि अड्डा में तो प्रीलिम्स ही पढ़ाया जाता है। मैं इस चीज से बड़ा आहत होता हूं और मैं खुल के कहता हूं भाई जितना मेंस पढ़ाता हूं ना, जितना मेंस एप्लीकेशन से लेके यूट्यूब हर जगह मिला के, उसका 1/4 भी प्रेजेंट नहीं कर पाता है कोई दुनिया में। अपनी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, 1/4 एग्जैक्टली, यस। इतना मैं सोचता हूं मैं तो छुट्टी नहीं लेता हूं भाई, मैं तो हमेशा लगा ही रहता हूं, कभी कुछ कर रहा हूं, कभी कुछ कर रहा हूं, पूरे टाइम कर ही रहा होता हूं, उसके बाद भी सुनने मिलता है। कैसा लगता होगा सोचिए आप। फिर भी कर रहे होते हैं, सुनने में मिलता है, फिर भी करना बहुत टफ होता है भाई, बहुत टफ होता है। एक तो अड्डा में, अरे अड्डा में नहीं, नाम लेके बोलो ना कि ये फलाना नहीं पढ़ाता है, जो पढ़ाता है उसे क्यों घसीट लेते हो भाई। है ना। तो मार्केट में ऐसा फैलाया जाता है कि ऐसा पूरा ही ऐसे खत्म कर दो सबको, लाइन से अड्डा बोल दो, सीधा सब खत्म हो जाएंगे, जो पढ़ा रहा है वो भी गया, जो नहीं पढ़ा रहा है वो भी गया। तो एक बार में सब खत्म। तो मैं तो कई बार बोलता हूँ भाई नाम लेके बोला करो भाई, मैं तो क्या ही बोलूं। मैं पूरा एक चैनल मैं स्टार्ट किया, सोचिए अड्डा में किसी भी टीचर का कोई चैनल था क्या? नहीं था। तो मैंने एक चैनल का वो किया कि मैं चैंपियन रीजनिंग चैनल बनाया मैंने यूट्यूब का। क्यों बनाया? उसका सिर्फ एक ही रीजन था, उसका सिर्फ एक पर्पस था, नो फॉर एनी पर्पस। आप देखिएगा सारे में मैंने मोनेटाइजेशन भी ऑफ रखा है, मैं एक दो बार देखा ऑन रह गया, उसको ऑफ ही कर, मैं कोई पर्पस नहीं था उसका। कई बार मैं शेड्यूल देखता था यार इतना टाइट शेड्यूल है हमारे अड्डा 24/7 यूट्यूब का, मैंने कहा कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर कहाँ लूंगा मैं। तो वहां से एक वाईटी चैनल का गठन हुआ। इसके बाद फिर देखिए अभी तो फिर सब लोग को आइडिया लगा कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, है ना। फिर नवनीत सर ने बनाया अपना, शांतनु सर ने बनाया अभी रिसेंटली, चलो ठीक करते हैं। लेकिन ये रास्ता बनाना बहुत टफ होता है, ऐसे लीक से हट के रास्ता बनाओ, दिशा दिखाओ कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है ना। मेहनत लगता है, टाइम लगता है, थॉट लगते हैं, एनर्जी लगता है, आपके खुद के लिए समय नहीं बचता है फिर, ठीक है ना। ठीक है। तो दुनिया आउटकम देखने से पहले ही बहुत कुछ ऐसे, बहुत निराशा, कई बार ऐसा लगता है कि फलाना ऐसा बोल दिया, अरे भाई ठीक है। बस मैं बच्चों को इतना कहता हूँ भाई अगर तुम आ गए हो ना मेरे साथ, तो एक बात के लिए जिद रखना कि अगर मेरी सांसें चल रही हैं तो 100% आपके लिए काम कर रही होंगी। लेकिन मैं ये डायलॉग नहीं मारूंगा कि सिर्फ आपके लिए, मतलब उसमें अल्टीमेटली मेरा भी अपना वो चीज है कि मेरा भी जीवन चल रहा होगा उस चीज पे। लेकिन हाँ, अपने ड्यूटी को 100% ईमानदारी से निभाना बहुत अच्छी चीज, मतलब बहुत बड़ी चीज है दुनिया में, क्योंकि नहीं निभाते हैं लोग। थोड़ा सा कैंची लगा देंगे इधर, थोड़ा उधर से काम चल रहा है, तो नहीं, इधर से नहीं होगा एक चीज। और ना ही मैं अपने टीम में ऐसा करने देता हूँ किसी को। और मैं एक्टिव हूँ, मेरी पूरी टीम एक्टिव है, मेरी टीम परेशान है, मेरे टीम में बहुत लोग काम नहीं कर पाते हैं, कई लोग, मैं कई हायरिंग किया सर, मतलब भाई नहीं सॉरी, आप लूज हैं तो मेरी टीम में काम ही नहीं कर पाएंगे। यू नीड टू बी 100% एक्टिव। अगर मैं एक्टिव हूं तो आप एक्टिव हैं, मैं छुट्टी पे हूं तो आप छुट्टी पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत क्या है, मेरी टीम में काम करने वाले, मैं खुद छुट्टी नहीं लेता हूं तो उनको भी छुट्टी नहीं मिलती। हमारी टीम वाले का छुट्टी देखिएगा 22 छुट्टी अवेलेबल इन द अकाउंट, लो कहानी लो। हम लोग का तो छुट्टी का कोई ऐसा नहीं होता, जब छुट्टी चाहे तब ले सकते हैं, कोई अकाउंट इतना वो सब नहीं होता। लेकिन वो जो जो जिनका वो ऐसे उस तरह से होते हैं बिल्कुल एम्प्लॉय वैसे वाले, तो उनका क्या है कि उनका छुट्टी होता है, पूरा महीने का ऐसा छुट्टी मिलता है, फलाना साल में इतना छुट्टी होता है, उनको छुट्टी नहीं ले पाते, वो छुट्टी बिल्कुल पड़ा रहता है अकाउंट में। हम बोलते हैं कोई बात नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। सो काम कीजिए बढ़िया से, सब कुछ बढ़िया चलेगा, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन आप करते रहेंगे तो एक दिन सब हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए ना थोड़ा फेस टू फेस भी बात करते हैं, अपने पास टाइम ही आज है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वी कैन थिंक ऑफ दैट थिंग, वी कैन कनेक्ट ओवर जूम नाउ, आई कैन गिव यू द जूम लिंक, ठीक है। आए क्या जूम पे आए क्या? अभी आप कुछ भी ऐसा बहुत नहीं कर रहे, इसको भी मलाइन करते हैं, रुकिए ना, अभी हम जो अपना बंदा है ना डाउट वाला, उसको भी सेट करते हैं बिल्कुल कायदे से, बोले क्लास देखो भैया, प्रॉपर क्लास देखो और डाउट कैरी करो बच्चों का, क्योंकि आई जस्ट वांट कि हम हर साल कुछ ना कुछ ऐसे डेवलप कुछ कर रहे हो जिससे बच्चों को रास्ता साफ हो रहा हो, मतलब उसका रास्ता सफल, मतलब सुकून चल रहा हो। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है यार, मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप ट्रस्ट करो तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गवर्नमेंट एग्जाम क्यों बदनाम है पता है? उसका रीजन है, कड़वा सच सुनना चाहोगे तो बताता हूँ मैं, कड़वा सच है, जूम पे बताता हूँ, आ जाता हूँ, लिंक दे दिया हूँ तो वहीं जो मिलते हैं हम लोग सभी, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिए प्लीज एवरीवन।
हाँ इसको सेट कर दो, इसको एग्जिट करो, एप्लीकेशन को एग्जिट कर दूँ, ठीक है। हाँ जूम मैंने ओपन कर लिया है और बच्चों को लिंक दे दिया हूँ मैं, ठीक है, सब कर दो। ठीक है भाई, सभी लोग जूम पे आ जाओ जो भी लोग अभी हैं, ठीक है। और मैं अभी यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास से मैं एग्जिट कर रहा हूँ, मैं जूम पे आ रहा हूँ, ठीक है। बाद में मत करना। अरे भाई ये तो रहा लिंक, यश सामने ही आपको लिंक दिख रहा होना चाहिए, सामने लिंक दिख रहा है, जूम लिखा हुआ है, देखो zoom.us, ठीक है। ये पिन वही है, जूम लिंक ही पिन है। सुरभि पासकोड क्यों मांगेगा, ये पासकोड नहीं मांगेगा ना, पासकोड नहीं मांगेगा यार। अब जूम आपके पास इंस्टॉल्ड होना चाहिए प्लीज, या फिर लैपटॉप में, या लैपटॉप में तो नहीं भी हुआ तो चलेगा, बट मांग रहा है पासकोड। पासवर्ड क्यों मांगेगा ये, पासवर्ड ही मांगेगा। नहीं बाकी बच्चे कैसे ज्वाइन कर चुके हैं, विजय भाई देना उसको पासवर्ड देना, दूसरी जूम को पासवर्ड देना, कैसे बच्चे के पास पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, पासवर्ड मांग रहा है तो नो पासवर्ड तो क्या, देखो बहुत से बच्चे नहीं, उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, पासवर्ड डाल दो, ठीक है। आप अच्छा, मैं जिनको 158703 जिनको पासकोड चाहिए 158703, ये पासकोड है भाई, जिनको पासकोड मांग रहा है 158703, ठीक है। जिनको पासकोड मांग रहा है वो पासकोड यूज कर लें 158703। लेट्स कनेक्ट हियर, ओके चलो, आई एम एग्जिटिंग फ्रॉम द क्लास नाउ, थैंक यू। क्लास एग्जिट कर रहा हूँ, मिलते हैं जूम पे।